विक्स दो मुख्य कारणों से सबसे लोकप्रिय वेबसाइट बिल्डरों में से एक है। उनकी शक्तिशाली अनुकूलनशीलता के लिए, जो आपको बिल्कुल वही वेबसाइट बनाने की अनुमति देती है जो आप चाहते हैं, और उनकी उपयोग में आसानी के लिए। विक्स के साथ एक वेबसाइट बनाना आसान होना चाहिए, इसलिए इस वीडियो में मैं यह सुनिश्चित करने जा रहा हूं कि ऐसा ही हो। यह एक चरण दर चरण ट्यूटोरियल है जो आपको ए से जेड तक सब कुछ दिखाएगा, ताकि बिल्कुल शुरुआती लोग विक्स का उपयोग करके एक पेशेवर और सुंदर वेबसाइट बना सकें। और मैं आपको सलाह देता हूं कि आप क्लिक दर क्लिक मेरे साथ चलें, क्योंकि मैं इस वीडियो में एक वेबसाइट बनाने जा रहा हूं। आप मेरे साथ साथ चलकर अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं। तो इस वीडियो के अंत में आपके पास एक वेबसाइट होगी जो चालू और तैयार है। और WIX खास तौर पर शानदार है, क्योंकि आप एक टेम्पलेट से शुरू कर सकते हैं और बस कुछ टेक्स्ट और फोटो बदलकर एक बुनियादी वेबसाइट तैयार कर सकते हैं, जो शायद 15 या 20 मिनट में बहुत अच्छी दिखती है। या आप और भी आगे बढ़ सकते हैं और बहुत सारी अनुकूलन जोड़ सकते हैं और बैक एंड पर भी बहुत कुछ बना सकते हैं, जिसमें एक पेशेवर ईमेल शेड्यूलिंग, एक चेकआउट पेज, बुनियादी तौर पर आपकी वेबसाइट से जो कुछ भी आप चाहते हैं वह सब कुछ आप विक्स पर कर सकते हैं। और मैं आपको इस वीडियो के दौरान इन सभी चीज़ों को दिखाने वाला हूँ। तो ये कहने के बाद मैं अपने लैपटॉप की ओर बढ़ने वाला हूँ। जैसा कि मैंने कहा, मैं सलाह देता हूँ कि आप क्लिक द क्लिक मेरे साथ चलें। ये देख, पूरा मुफ्त ट्यूटोरियल है। हम आपके लिए कुछ भी बेचने नहीं जा रहे हैं। मैं आपका पैसा नहीं चाहता। यहाँ कोई कोर्स या ऐसी कोई अतिरिक्त बिक्री नहीं है। तो अगर आप इस मुफ्त जानकारी की सराहना करते हैं तो हमसे केवल यही अनुरोध है कि आप शुरू करने से पहले हमारे सहयोगी लिंक का उपयोग करने पर विचार करें। यह आपके लिए बिल्कुल भी अतिरिक्त खर्च नहीं है। वास्तव में यह आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें एक छोटी सी कमीशन मिलेगी जो ऐसे प्रोजेक्ट्स को फंड करने में मदद करती है। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो हमारे पास नीचे विवरण में एक लिंक है, या आप centralmedia.com विक्स टाइप कर सकते हैं और यह आपको उस प्रारंभिक पृष्ठ पर ले जाएगा जो बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। अब अगर आप सहयोगी लिंक का उपयोग करने में सहज नहीं हैं तो यह बिल्कुल ठीक है, आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, यह चैनल की मदद करता है। अब हम यहाँ अपना ईमेल पता दर्ज कर सकते हैं। मैं अपना ईमेल टाइप करने जा रहा हूँ और कहूंगा अब शुरू करें। अब ये हमसे ईमेल की पुष्टि करने और एक पासवर्ड चुनने के लिए कहेगा। मैं अभी एक पासवर्ड चुनने वाला हूँ और साइन अप पर क्लिक करूंगा। इसके अलावा अगर आपके लिए यह आसान है तो आप गूगल या फेसबुक के साथ साइन इन कर सकते हैं। मुझे यहाँ ईमेल के जरिए जाना पसंद है, बस व्यक्तिगत पसंद। अब यह हमसे सवालों की एक श्रृंखला पूछने वाला है। इसका वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जवाब क्या हैं। तो अगर आपके जवाब अलग हैं तो चिंता न करें, बाकी का ट्यूटोरियल बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। यह बस आपके डैशबोर्ड को आपके लिए थोड़ा अधिक अनुकूलित तरीके से सेट करने में मदद कर रहा है। तो मैं कहने वाला हूं कि मैं ये अपने व्यवसाय के लिए बना रहा हूं। मैं कह सकता हूं कि हम विक्स के साथ जारी रख रहे हैं। ये वही है जो महत्वपूर्ण है। अगर आप यहाँ अलग जवाब चुनते हैं तो ट्यूटोरियल पूरी तरह से अलग होगा। मैं भविष्य में WX स्टूडियो पर एक और ट्यूटोरियल करूंगा, लेकिन ये वही है जो मुझे लगता है कि आप वास्तव में यहाँ करना चाहते हैं। अब अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो हम चैट के साथ सेटअप कर सकते हैं, या हम बिना चैट के सेटअप कर सकते हैं। मैं चैट को एक और वीडियो में दिखाने वाला हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप वास्तव में एक अनुकूलित वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो चैट के बिना शुरू करें। अगर आप सिर्फ 10 मिनट में एक बनाना चाहते हैं तो चैट वहाँ एक अच्छा शुरुआत हो सकता है। लेकिन मैं बिना चैट के सेटअप करने वाला हूँ और ये पूछने वाला है कि हम किस तरह की वेबसाइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और चलो बस ये कहते हैं कि मैं एक सर्फ शॉप हूँ। मैं सर्फ की दुकान कहने जा रहा हूँ। सर्फ शॉप यहीं पर। तो आप जो भी ढूंढ रहे हैं आप उसे सर्च कर सकते हैं और आपको वह वहीं मिल जाएगा। और इसे सेंट्रल सर्फ शॉप कहा जाएगा। सेंट्रल सर्फ शॉप। और इसे ही वर्णन करें, हम कहेंगे कि जारी रखें। अब विक्स में बहुत सारी कार्यक्षमता उपलब्ध है और यह अनुकूलन योग्य भी है। तो वे हमें यहाँ विभिन्न चीज़ों की एक सूची देते हैं जो उन्हें लगता है कि हमारे लिए प्रासंगिक हो सकती हैं। आप इनमें से किसी को भी चुन सकते हैं या अनचुना कर सकते हैं अगर आप बाद में अपना मन बदलते हैं। हम हमेशा उन्हें बाद में बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं। लेकिन अभी एक सर्फ शॉप होने के नाते शायद मैं कुछ उत्पाद ऑनलाइन बेचना चाहता हूँ। ज़्यादातर मैं ये स्टोर में करने की योजना बना रहा हूँ। हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन बुकिंग करना ये पाठों के लिए बहुत अच्छा होगा। ऑनलाइन पाठ्यक्रम आप अगर चाहें तो ये पेश कर सकते हैं। लेकिन इसे देखते हुए मुझे सच में नहीं लगता कि अभी हमें और कुछ करने की ज़रूरत है। कोई टेबल आरक्षण नहीं, कोई मेनू आइटम नहीं। चलो कहते हैं कि जारी रखें, उसके साथ नामांकन करें। लेकिन फिर से जो भी आपके व्यवसाय के लिए समझ में आता है उसे चुनें। अब मेरा चौथा सवाल यहाँ बिक्री के पहलू से संबंधित है। आपके पास ये सवाल नहीं हो सकता और मैं बस ये कहने वाला हूँ कि व्यक्तिगत रूप से भुगतान स्वीकार करना थोड़ा फायदेमंद होगा। मैं कहने वाला हूँ कि खत्म करें। और अब यह हमारे लिए यहाँ कुछ विकल्प सेट कर रहा है। व्यक्तिगत सेटअप, यहाँ हम हैं। अब ये हमें उस चीज़ पर ले जाता है जिसे वाइक्स डैशबोर्ड कहता है। वे आज व्यापार योजनाओं पर 50% की छूट दे रहे हैं। मैं इसे बंद करने वाला हूं और वास्तव में मैं अभी एक योजना लेना चाहता हूं। मुझे पता है कि आप विक्स के साथ मुफ्त में एक वेबसाइट सेट कर सकते हैं और वे आपको एक अलग डोमेन देते हैं। ये एक विक्स डोमेन की तरह है जो अधिक आदर्श है। अगर आप हाई स्कूल में किसी छात्र परियोजना के लिए वेबसाइट बना रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आगे बढ़ें और ऐसा करें। लेकिन अन्यथा मेरे विचार में एक असली डोमेन होना काफ़ी अधिक पेशेवर है। मुझे लगता है कि लगभग सभी वेबसाइटों को इसकी ज़रूरत होती है। तो मैं कहने वाला हूं कि हम नीचे सेव करेंगे या बस ऊपर अपग्रेड पर क्लिक करेंगे। ये सच में मायने नहीं रखता। मैं ऊपर अपग्रेड पर क्लिक करूंगा बस एहतियात के तौर पर। जब आप इसे देख रहे होंगे शायद ये प्रमोशन उपलब्ध नहीं है और ये आपको इस पृष्ठ पर ले आएगा।
यहाँ 4 अलग अलग योजनाएं उपलब्ध हैं। अच्छा, और अगर हम उस पर क्लिक करें तो हम योजना की विशेषताओं की तुलना कर सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग जो शुरुआत कर रहे हैं वे यहाँ कोर के साथ काफ़ी खुश होंगे। इनमें से सभी में 2 मुख्य महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। एक तो डोमेन होगा, या कम से कम एक कस्टम डोमेन जोड़ने की क्षमता होगी। उनमें से अधिकांश एक मुफ्त वर्ष का डोमेन भी शामिल होता है, जो काफ़ी अच्छा है। और इनमें कोई विक्स ब्रांडिंग नहीं होती, तो आप आखिरकार इसे हटा लेते हैं। मुफ्त विक्स साइट्स पर एक बैनर लगा होता है जो कहता है यह एक विक्स वेबसाइट है, आज विक्स को देखें। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा करना सामान्यतः अप्रतिष्ठित है। तो क्योंकि ये अभी सबसे सस्ता है, मैं कोर विकल्प के साथ जाने वाला हूँ। मुझे लगता है कि यही है जो मैं इस स्टोर पे ढूंढ रहा हूँ। और हम चुन सकते हैं कि क्या हम इसे 3 साल के लिए करना चाहते हैं, इससे आप अधिक पैसे बचा रहे हैं, या बस सालाना, फिर से महीने के विकल्प की तुलना में थोड़ा और पैसे बचा रहे हैं। तो मैं कहने वाला हूँ कि चेकआउट पर जारी रखें। मैंने यह योजना इसलिए चुनी क्योंकि यह हमें यहाँ ई कॉमर्स विकल्प रखने की अनुमति देती है। तो हम 1 साल के लिए 174 देख रहे हैं, यूं एक डोमेन के साथ आता है। लेकिन जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, उस पर निर्भर करते हुए आप किस तरह की साइट बना रहे हैं, अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हैं या नहीं, तो आपके पास विभिन्न योजनाएं और विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं। मैं अभी अपना क्रेडिट कार्ड जानकारी टाइप करने जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। अब हमारे पास एक योजना है और पहली चीज़ जो हम कर सकते हैं वह है वास्तव में अपना डोमेन चुनना। तो मैं संतरिल सर्फ शॉप को खोजने जा रहा हूँ। हम कहेंगे खोजें। उम्मीद है कि यह उपलब्ध है। मैंने शायद इसे पिछले वीडियो में इस्तेमाल किया होगा। ठीक है, ऐसा लगता है कि मैंने इसे पिछले वीडियो में इस्तेमाल किया था। संतरेल सर्फ के बारे में क्या, देखते हैं कि क्या यह उपलब्ध है। यह रहा santarelsurf.com उपलब्ध है। एक अच्छा छोटा डोमेन। ईमानदारी से कहूँ तो ये तो और भी बेहतर है, और मैं इसे 1 साल के लिए ले सकता हूँ। ये मुफ्त होने वाला है। हम कह सकते हैं जारी रखें। और अब मुझे बस अपनी संपर्क जानकारी जोड़नी है। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास सार्वजनिक पंजीकरण या निजी पंजीकरण का विकल्प है। मैं निजी पंजीकरण के साथ जाऊँगा, तो हमारी जानकारी वहाँ थोड़ी अधिक सुरक्षित है। यह सालाना अतिरिक्त $10 है। अगर आप जानते हैं तो आप खुद तय करें कि क्या यह आपके लिए इसके लायक है। और मैं कह सकता हूँ खरीदारी सबमिट करें। ये रहा। तो अब हमारे पास हमारा डोमेन है। यह हमें एक ईमेल लेने की सिफारिश कर रहा है। मैं ये अभी नहीं करने वाला, हम यदि बाद में वीडियो में करेंगे। आइए इस टैब को बंद कर दें। ये हमें हमारे विक्स डैशबोर्ड पर वापस ले आएगा। अगर हम इसे रिफ्रेश करें तो इसे कहना चाहिए कि अब हमारे पास एक प्रीमियम योजना है। हम जाने के लिए तैयार हैं। हमारे पास एक डोमेन है और अब हम अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करना शुरू कर सकते हैं। तो ऊपर दाईं ओर आप डिज़ाइन साइट देखेंगे, वहीं मैं डिज़ाइन साइट पर क्लिक करने वाला हूँ। यह हमें AI के साथ जनरेट करने का विकल्प देता है, जिसे मैं अभी नहीं करने वाला। वेबसाइट को व्यक्तिगत बनाना काफ़ी आसान हो सकता है, लेकिन मैं एक टेम्पलेट के आधार पर कस्टमाइज करने के साथ जाऊँगा। तो मैं कहने वाला हूँ एक टेम्पलेट चुनें, और चुनने के लिए बहुत सारे अलग अलग टेम्पलेट हैं। यह व्यक्तिगत रूप से मेरी वेबसाइट बनाने का पसंदीदा तरीका है। मुझे पता है कि और भी तरीके हैं जहां यह आपके लिए इसे कस्टमाइज कर देगा। मुझे लगता है कि यह करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो सिर्फ शॉप के आधार पर यह हमें जो विकल्प बता रहा है वे ये हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत प्रासंगिक होगा। फिर से यहाँ की तस्वीरों पर ज़्यादा ध्यान न दें। आपको वास्तव में समग्र लेआउट, इसकी भावना और फॉन्ट पर ध्यान देना चाहिए। जितना कम आपको बदलना पड़े उतना ही बेहतर। लेकिन आप इन सभी तस्वीरों को वैसे भी बदलने वाले हैं, तो ये सभी बेहतरीन विकल्प हैं। लेकिन अगर आप इनमें से किसी एक को थोड़ी और विस्तार से देखना चाहते हैं, तो आप बस उस पर होवर कर सकते हैं, व्यू पर क्लिक करें, और फिर हम वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसके माध्यम से स्क्रॉल कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यह कैसा दिखता है। तो ये कहता है क्या आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं? रुको, मुझे इसे थोड़ा और देखना है। तो स्क्रॉल करते हुए आप देख सकते हैं कि यह वेबसाइट है। आपके पास ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि यह काफ़ी अच्छा, साफ, न्यूनतम और कस्टमाइज करने में भी काफ़ी आसान लगता है। लेकिन चलो वापस चलते हैं और कुछ और देखते हैं, बस ये देखने के लिए कि वास्तव में सबसे अच्छा कौन सा है। तो ये वाला, मुझे वास्तव में ये बहुत पसंद है। ये एक स्की की दुकान है। हम शीर्ष बैनर को थोड़ा और कस्टमाइज कर सकते हैं, और हम इस बारे में लगभग सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं ताकि इसे स्की थीम के बजाय सिर्फ थीम में बदल सकें। तो चलो ऐसा करते हैं। मान लीजिए कि इस साइट को संपादित करें। जब हमें यह पसंद आ जाए तो बस ऊपर के छोटे नीले बटन पर क्लिक करें। जैसा कि मैंने कहा, इस साइट को संपादित करें। ठीक है, तो ये WIX संपादक है जो आपको यहाँ की जमीन का लेआउट दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि बीच में यह स्पष्ट रूप से हमारी वेबसाइट होने वाली है। ये एक इंटरेक्टिव वेबसाइट नहीं है। अभी यह संपादक मोड में है। तो उदाहरण के लिए मैं बटन पर क्लिक नहीं कर सकता और कहीं नेविगेट नहीं कर सकता। ये मुझे उस बटन को संपादित करने की अनुमति देगा। लेकिन संपादक के बीच में हम जो कुछ भी करना चाहते हैं, आप वास्तव में इसे क्लिक करके और खींचकर बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अगर मैं चाहता हूं कि यह बटन उदाहरण के लिए थोड़ा बाईं ओर हो, तो मैं बस उस पर क्लिक करके उसे बाईं ओर खींच सकता हूं, और अब यह बाईं ओर है। अगर हम कुछ वापस करना चाहते हैं तो यह शीर्ष बैनर आपका दोस्त होगा। हम इसे वापस कर सकते हैं। हम चीज़ों का दृश्य बदल सकते हैं। तो अगर हम 50% पर झूम आउट करना चाहते हैं ताकि वेबसाइट का एक उच्च स्तर का अवलोकन देख सकें, तो हम ऐसा कर सकते हैं। चलो 100% पर वापस चलते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि यह हमारा डोमेन होने वाला है। तो अगर आप हमारी साइट प्रकाशित करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि हम वास्तव में किस डोमेन पर काम कर रहे हैं। अगर आप अबाउट पेज पर हैं तो यह विभिन्न चीज़ों के बारे में कह सकता है।
विभिन्न पेजों की बात करते हुए बाईं ओर आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक कर सकते हैं और अपने सभी विभिन्न पेजों को देख सकते हैं। इस टेम्पलेट के साथ काफ़ी सारे हैं। तो हम उदाहरण के लिए शॉप ऑल पर जा सकते हैं और हम देख सकते हैं कि हमारे पास उपलब्ध विभिन्न उत्पाद क्या हैं। हम इसे कस्टमाइज करने वाले हैं, आप जानते हैं इस वीडियो में बहुत बार, लेकिन आप देखेंगे कि आप ऐसा बाईं ओर कर सकते हैं। चलो होम पेज पे वापस चलते हैं। और एक और चीज़ जो मैं इस शीर्ष बैनर पर उल्लेख करना चाहता हूँ वह है ये बटन। ये शायद सबसे महत्वपूर्ण बटन है जिसका अधिकांश लोग शायद उतना उपयोग नहीं करते जितना उन्हें करना चाहिए, और ये इसे मोबाइल दृश्य में बदल रहा है। तो डेस्कटॉप बनाम मोबाइल, आपके पास मूल रूप से दो अलग अलग वेबसाइटें हैं, और अगर आप सोचते हैं कि सभी लोग डेस्कटॉप पर देख रहे हैं तो आप शायद गलत हैं। मैं कहूँगा कि आपकी वेबसाइट पर आने वाले लोगों में से आधे से ज़्यादा लोग सबसे अधिक संभावना मोबाइल डिवाइस से ऐसा कर रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से इस प्रकार की वेबसाइट पर निर्भर करता है जो आपके पास है, लेकिन मुझे लगता है कि अधिकांश वेबसाइटों के लिए यही मामला है। तो अपने मोबाइल वेबसाइट को कस्टमाइज़ करने के लिए मैं बस ये कहने वाला हूँ कि चलो चलते हैं। ओह, वे हमसे कुछ बुनियादी सवाल पूछते हैं, जैसे कि हम हेडर के लिए क्या चाहते हैं। मुझे ये पसंद है कि यह पृष्ठ के साथ स्क्रॉल होता है, तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ने जा रहा हूँ। मैं अगला कहूँगा त्वरित क्रियाएं। मुझे सच में नहीं पता कि क्या मुझे ये नीचे पसंद है। लेकिन अन्य विकल्पों में कोई एक्शन बार ना होना है, जैसे कॉल करने और ऐसी चीज़ों के लिए मुझे लगता है कि इसे नीचे रखना समझदारी है, तो मैं इसे वहीं छोड़ दूंगा। हम अगला कहेंगे। क्या हम एक ऊपर वापस जाएं बटन जोड़ना चाहते हैं? हाँ, एक ऊपर वापस जाएं बटन। मुझे लगता है कि यह थोड़ा अव्यवस्थित हो जाता है, तो मैं अगला कहूँगा। और अब हम कह सकते हैं कि मोबाइल संपादक पर जाएं। तो इस तरह आप मोबाइल और डेस्कटॉप के बीच स्विच करते हैं। यह हमेशा आपको वहां पर वह छोटा 5 चरण का विकल्प नहीं देगा। सामान्यतः आप बस यहाँ इन दो बटनों के बीच क्लिक करके टॉगल करते हैं, डेस्कटॉप दृश्य, मोबाइल दृश्य, और आप किसी भी वेबसाइट को मूल रूप से दो अलग अलग वेबसाइटों के रूप में अनुकूलित कर सकते हैं। वे समान हैं, वे संबंधित हैं, लेकिन आप कुछ चीज़ें थोड़े अलग स्थान पर रख सकते हैं या मोबाइल पर छिपा या दिखा सकते हैं, बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे वास्तव में दोनों वेबसाइटों पर अच्छे लगें। यहाँ बाईं ओर जाते हुए ये सभी उपकरण हैं जो हमारे पास वास्तव में अपनी वेबसाइट में चीज़ें जोड़ने के लिए हैं। तो हम उन चीज़ों को जोड़ सकते हैं जिन्हें तत्व कहा जाता है। असल में यहाँ थोड़ा पीछे हटकर यह समझाने के लिए कि तत्व क्या होते हैं। ये वेबसाइट एक सेक्शन लेआउट के साथ बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि इस तरह के बैंगनी रंग में हाईलाइट किया गया सब कुछ स्वागत अनुभाग है। तो यहाँ पहला अनुभाग बस स्वागत शीर्षक से है। अगला अनुभाग इस सफ़ेद पृष्ठभूमि के साथ है। ये सब यहाँ एक ही अनुभाग है। तो यहाँ नीचे ये सब एक ही अनुभाग है। तो ये मूल रूप से कई सारे सेक्शन हैं जिन्हें आप स्ट्रिप्स, बैनर्स या जैसे भी आप उन्हें सोचें। जिसका बैकग्राउंड अलग है, वह आमतौर पर एक अलग अनुभाग का अच्छा संकेत होता है। ये एक अनुभाग है, ये एक अनुभाग है, और प्रत्येक अनुभाग के भीतर आपको उन चीज़ों को तत्व कहा जाता है। इन्हें विक्स ऐसे ही बुलाता है। तो अगर हम ऐड एलिमेंट्स पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस वेबसाइट पर डालने के लिए बहुत सारे अलग अलग तत्व हैं। स्पष्ट रूप से टेक्स्ट एक बड़ा हिस्सा होने वाला है। आप चित्र और बटन जोड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि ये सभी बहुत सहज हैं। स्ट्रिप्स मूल रूप से होंगे अगर आप एक बड़ा फोटो रखना चाहते हैं, जैसा कि आप वहां देख सकते हैं। कुछ सजावटी चीज़ें, अलग अलग आकार, बॉक्स, आप एक गैलरी रख सकते हैं। तो अगर आप एक ग्रिड में कई अलग अलग तस्वीरें रखना चाहते हैं, या अगर आप कई अलग अलग तस्वीरें रखना चाहते हैं और बस उनमें से कुछ का पूर्वावलोकन करना चाहते हैं, तो वह एक गैलरी मेन्यू होगा। और एंकर बेहद शक्तिशाली है, यह मूल रूप से है। चलो हम अभी इसे दिखाते हैं जबकि हम इसके माध्यम से जा रहे हैं। अगर मैं चाहता हूं कि यह बटन, जब कोई इस बटन पर क्लिक करे तो ये किसी अलग पृष्ठ पर जाने के बजाय इस पृष्ठ पर बस नीचे स्क्रॉल करे, शायद इस अनुभाग तक। हम ऐसा करने का तरीका यहाँ एक एंकर जोड़कर होगा। तो मैं फर्स्ट पे क्लिक करने जा रहा हूँ, फिर ऐड एलिमेंट्स पे क्लिक करूंगा। आइए एक एंकर जोड़ते हैं। तो हम एंकर कहेंगे। यहाँ ये एंकर, मैं बस इसे क्लिक करके खींचने जा रहा हूँ और हम इसे यहाँ रखेंगे। हम इसे इस अनुभाग में जोड़ने जा रहे हैं और हम इसे न्यू अराइवल्स कहेंगे, नवागंतुक। मैं इसे हाईलाइट करने जा रहा हूँ और कॉपी करूंगा। और अब हम इससे बाहर निकल सकते हैं। तो हमारे पास वहाँ न्यू अराइवल्स है। और अगर हम अब इस बटन पर जाएं तो हम बटन पर क्लिक कर सकते हैं। बटन पर क्लिक करें और हम छोटे लिंक आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। वर्तमान में ये किसी और चीज़ से जुड़ा हुआ है। एंकर कहाँ है? खैर, ये उसी पृष्ठ पर है। होम पेज अच्छा है। और फिर कौन सा अनुभाग? आप यहाँ इस अनुभाग को चुन सकते हैं। तो आपको उस एंकर को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने वो एंकर इसलिए जोड़ा ताकि आपको दिखा सकूं कि हमने इसे न्यू अराइवल्स का नाम क्यों दिया। मैं कहने जा रहा हूं कि हो गया। और अब जब कोई उस पर क्लिक करता है तो मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं। अगर मैं वेबसाइट प्रकाशित करता हूं, अब प्रकाशित पर क्लिक करें। अब चलो साइट पर एक नए पृष्ठ में जाए। अगर कोई उस पर क्लिक करता है तो अगर वे नीचे जाकर शॉप नाउ पर क्लिक करते हैं तो ये उस एंकर तक स्क्रॉल कर जाएगा। तो ये एंकर क्या है अगर आप जानना चाह रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पर हमारे पास ढेर सारे अन्य तत्व हैं। संपर्क फॉर्म, संगीत, कुछ इंटरेक्टिव चीज़ें, मूल रूप से जैसे एक स्लाइड शो। अगर आप इसे इस तरह से सोचें तो आप कोड एम्बेड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई थर्ड पार्टी ऐप्स हैं जिन्हें आप इसमें शामिल करना चाहते हैं, जैसे कि मेलचिम्प या कुछ और, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और यहाँ नीचे और भी कई चीज़ें हैं जो काफ़ी शक्तिशाली हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं।
अब किसी भी चीज़ के लिए जो हमें पसंद है, चलो बस कहते हैं कि मैं शीर्ष पर एक और बटन जोड़ना चाहता हूँ। मैं बटन पर क्लिक कर सकता हूँ। हमारे पास थीम वाले बटन है, ये वे बटन है जो हमारे स्टोर पर सबसे अच्छे दिखने वाले हैं, या बस कोई अन्य बटन जो आपको पसंद है। तो अगर मुझे किसी कारण से ये बटन बहुत पसंद है तो मैं इस बटन पर क्लिक करके इसे खींच सकता हूँ और इसे इस साइट पे कहीं भी रख सकता हूँ। तो मैं इसे ठीक वहाँ रखूंगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, जब हम इसे चारों ओर खींचते हैं सब कुछ एक दूसरे के साथ स्नैप और संदर्भित होता है। तो अगर मैं इसे थोड़ा ऊपर खींचता हूं तो आप देखेंगे कि ये दूसरे बटन के केंद्र में स्नैप हो जाता है, और फिर मैं इसे बाईं ओर या दाईं ओर खिसका सकता हूं जब तक कि ये देखिए किनारे पर स्नैप नहीं हो जाता। हम इसे ऊपर के टेक्स्ट के किनारे पर स्नैप कर सकते हैं, कुछ ऐसा। तो ये होगा कि आप चीज़ों को कैसे चारों ओर हिला सकते हैं, और ये किसी भी चीज़ के लिए सच है, सिर्फ बटन के लिए नहीं। अगर हम इस टेक्स्ट को हिलाना चाहते हैं तो आप इसे क्लिक कर सकते हैं और इसे पृष्ठ पर कहीं भी खींच सकते हैं। आप देखेंगे कि साइड में हमारे पास ये छोटे छोटे डॉटेड लाइंस हैं। ये मूलतः आपके बाहर रहने के क्षेत्र जैसा है। मैं सुझाव दूंगा कि आप इसके बाहर कुछ भी ना रखें, क्योंकि विभिन्न डेस्कटॉप इसे यहाँ से लेकर एक छोटे वर्ग तक कहीं भी दिखाएंगे, और शायद एक अल्ट्रा वाइड मॉनिटर तो बहुत अधिक दिखाएगा। तो अगर मैं इसे यहाँ रखता हूँ तो कुछ कंप्यूटर इसे देख सकते हैं, लेकिन अन्य छोटे लैपटॉप या संकरे पुराने डिस्प्ले इसे बिल्कुल भी अच्छे से नहीं दिखा सकते। तो चलो इसे वापस बीच में रखते हैं जहाँ मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा होगा। और अगर हम अब इसे डबल क्लिक करते हैं तो हम वास्तव में ये बदल सकते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो संतारेल सरफिट शॉप में आपका स्वागत है। अब कृपया इस वीडियो में कॉपी के लिए मुझे जज मत कीजिए। जैसे मैं यहाँ जो टाइप कर रहा हूँ उसके बारे में ज्यादा योजना नहीं बना रहा हूँ। मैं बस आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपके पास अपने खुद की वेबसाइट को अनुकूलित करने के लिए कौन कौन से टूल्स उपलब्ध हैं। तो हमने आपकी सभी ज़रूरतों का ध्यान रखा है। तो आपकी सर्फिंग ज़रूरतों के लिए हम कह सकते हैं अब खरीदें, और किसी भी चीज़ के लिए जो हमें पसंद नहीं है, जैसा कि मैंने कहा, हम इस पर क्लिक कर सकते हैं और छोटे विकल्प ऊपर दिखाई देंगे। लेकिन आप बस बैकस्पेस बटन भी दबा सकते हैं और ये उस तत्व को हटा देगा जो शायद आपको पसंद नहीं है। अब इस स्ट्रिप को थोड़ा और अनुकूलित करते हुए इस सेक्शन पर हम क्लिक कर सकते हैं और आप देखेंगे कि यह पूरे हिस्से को हाईलाइट कर देता है। वहाँ स्वागत अनुभाग है जैसा कि ये कहता है। तो अगर हम इसे कहीं भी क्लिक करते हैं तो हम बैकग्राउंड बदल सकते हैं। अब बैकग्राउंड बस एक पूरा फोटो है अभी। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास चुनने के लिए बहुत सारी अलग अलग तस्वीरें हैं, लेकिन मैं अपनी खुद की एक फोटो अपलोड करने जा रहा हूं। तो मैं कहने जा रहा हूं कि ऊपर इमेज है, बस वहां इमेज पे क्लिक करें और अब हम मीडिया अपलोड कर सकते हैं। एंड मैं इसे अपने कंप्यूटर से अपलोड करने जा रहा हूं। तो अब क्योंकि मेरे पास यहाँ एक अलग बैकग्राउंड है, शायद मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट एक बहुत गहरा नीला हो। उदाहरण के लिए अगर हम रंग या फॉन्ट या ऐसी किसी चीज़ को अनुकूलित करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपकी वेबसाइट पर फॉन्ट्स को सीमित करने की सिफारिश करता हूं। शायद 2 अलग अलग फॉन्ट्स होना सबसे अच्छा होगा। यही ज़्यादातर वेबसाइटें करती हैं, और इस तरह आपके पास लोड स्पीड तेज़ होगी। तो यहाँ थोड़ा सा अलग विषय है। आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लोड हो। तो अगर कोई इसे खोलता है तो वे नहीं, आप नहीं चाहते कि उनके कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के फॉन्ट्स लोड करने पड़ें, क्योंकि इससे यह धीमा हो जाता है, जिसका मतलब है कि आपकी गूगल में रैंक कम होती है। गूगल को इस बात की परवाह है कि आपकी वेबसाइट वास्तव में कितनी तेज है। तो अगर हम इसे 2 अलग अलग फॉन्ट्स तक सीमित रखते हैं तो ये आमतौर पर ठीक रहता है। अब अगर आप उस बॉक्स पर डबल क्लिक करते हैं जिसे आप संपादित करना चाहते हैं तो टेक्स्ट सेटिंग्स पॉपअप हो जाएंगी। हम शैली बदल सकते हैं। अभी ये हेडिंग 3 है, आप इसे हेडिंग 1 बना सकते हैं। जो भी, मैं इसे हेडिंग 3 के साथ वैसे ही छोड़ने जा रहा हूं, लेकिन हम यहाँ नीचे रंग बदल सकते हैं। अगर आप वहां छोटे रंग के आइकन को देख सकते हैं तो हम रंग को शायद एक गहरे नीले रंग में बदल सकते हैं। आइए यहाँ एक और रंग जोड़ते हैं और कहते हैं कि शायद यह एक बहुत गहरा होगा। हाँ, एक गहरा गहरा नीला मुझे लगता है कि वहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं इसे बंद करने जा रहा हूँ। और निश्चित रूप से हम अन्य चीज़ें भी बदल सकते हैं। अगर आप इसमें एक लिंक जोड़ना चाहते हैं, अगर आप एक बुलेटेड लिस्ट इंडेंटेशन जोड़ना चाहते हैं, तो अलग अलग प्रभाव, शायद अगर आप इसे एक छाया या कुछ ऐसा देना चाहते हैं तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम चाहते हैं शायद यह छाया यहाँ, आप उस छाया को जोड़ सकते हैं। मुझे वहां छाया रखना पसंद नहीं है, मुझे लगता है कि इससे पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं उस छाया को बिना किसी प्रभाव के हटा दूंगा। तो बस ऐसा ही मैं इसे बंद करने जा रहा हूं। और यहाँ नीचे हमारे पास कुछ अन्य टेक्स्ट है जिसे मैं कस्टमाइज करना चाहता हूं। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं तो हम एक हाईलाइट रंग बदल सकते हैं। और अगर आप वहां एक हाईलाइट रंग जोड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर शायद हम इस टेक्स्ट को यहाँ ले जाएंगे। हम इसे थोड़ा ऊपर क्लिक और खींच सकते हैं। मैं इस पर ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि आप सब कुछ कैसे संपादित कर सकते हैं। अगर हम बटन को संपादित करना चाहते हैं तो बटन के साथ कुछ अन्य चीज़ें हम यहाँ इस छोटे डिज़ाइन बटन पर क्लिक कर सकते हैं जब हम इसके ऊपर होवर करते हैं। और वहाँ बहुत सारे अलग अलग बटन थीम हैं, या हम इस डिज़ाइन को विशेष रूप से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इसे कस्टमाइज़ करते हैं तो आप इसके पीछे एक छोटी सी छाया जोड़ सकते हैं, एक छोटी ड्रॉप शैडो। आप बस इस तरह का आउटलाइन रख सकते हैं। आप एक भरने का रंग रख सकते हैं। अभी यह पूरी तरह से अपारदर्शी है। ये पूरी तरह से पारदर्शी है, बिल्कुल भी अपारदर्शी नहीं। तो आप वहाँ पीछे सब कुछ देख सकते हैं। आप सीमा को बदल सकते हैं, कोनों को, अगर आप वहाँ एक बड़ा रेडियस चाहते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम इसे जैसे एक 50 पिक्सल का रेडियस बनाना चाहते हैं,
आप देखेंगे कि चारों ओर एक बहुत तेज कोना है। हम एक छाया भी लागू कर सकते हैं या हटा सकते हैं। तो चलो वहां एक छोटी सी छाया लागू करते हैं। मान लीजिए कि हम इसे इस कोण पर उस तरह की दूरी पर रखना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये वहां कैसे दिखना शुरू हो रहा है। हम उस पर और भी धुंधला कर सकते हैं। आप जानते हैं तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये वास्तव में कैसे काम करने वाला है। ये वाला वास्तव में नहीं। ये सब कुछ देखना थोड़ा मुश्किल है। तो चलो वहां थोड़ा सफेद भराव जोड़ते हैं, थोड़ा सफेद भराव, और हम इसे थोड़ा पारदर्शी बना सकते हैं। मुझे नहीं पता, कुछ ऐसा, बस ताकि आपको यह समझ में आए कि आप वास्तव में उस बटन को कैसे सेटअप और कस्टमाइज करेंगे। कुछ और चीजें जो हमारे पास हैं, बेशक इस अगले सेक्शन में एक स्ट्रिप है। तो आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रिप यहाँ 3 अलग अलग तत्वों, 3 अलग अलग कॉलमों में है। हर एक का एक बैकग्राउंड और उस पर कुछ टेक्स्ट है। हम इनमें लिंक भी जोड़ सकते हैं। तो इस पर पहले से ही एक लिंक है अगर कोई मेन शब्द पर क्लिक करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ छोटा नारंगी चेन लिंक है। ये उस पृष्ठ से लिंक करेगा जो पुरुषों के कपड़ों का है या जो भी हमारे पास ऐसा है। तो मैं कहने वाला हूं कि हो गया। हम उस एक को फिर से कस्टमाइज कर सकते हैं। स्ट्रिप पर क्लिक करके हम कह सकते हैं कि कॉलम प्रबंधित करें और हर कॉलम के लिए मान लीजिए कॉलम 1। हम इसे बाईं ओर या दाईं ओर हिला सकते हैं। हम इसे डुप्लीकेट कर सकते हैं, या जो मैं करना चाहता हूं वह यह है कि मैं उस कॉलम का बैकग्राउंड बदलना चाहता हूं। तो हम क्लिक करके बैकग्राउंड बदल सकते हैं और इस पर चलो बस कह देते हैं महिलाएं। ये फिर से सर्फिंग से संबंधित होने वाला है। तो चलो इमेज पर क्लिक करते हैं और हम विक्स से मीडिया भी खोज सकते हैं। विक्स के पास एक काफी बड़ी मीडिया लाइब्रेरी है जिसे हम चुन सकते हैं। तो महिलाएं सर्फ करती हैं। चलो ऐसा ही कहते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या उपलब्ध है। तो शायद ऐसा। तो ये पैडल बोर्डिंग है। वास्तव में ये सर्फिंग नहीं है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो ये काफी करीब है। शायद हम इसके साथ चलेंगे। हम कहेंगे बैकग्राउंड बदलें। चलो हो गया। और अब टेक्स्ट पढ़ने योग्य नहीं है तो हम उस पर डबल क्लिक कर सकते हैं। आप शायद पहले से ये करना याद रखते होंगे। हम रंग बदल सकते हैं। आइए इस टेक्स्ट को काला बनाते हैं। अरे तो ये अच्छा लग रहा है। अब हम देख सकते हैं कि यह पुरुषों के लिए मध्य वाला है। एक बार फिर इस पर क्लिक करें, बैकग्राउंड बदलें। मैं इसे थोड़ा तेजी से करूंगा और इसे जल्दी से पार करूंगा। तो हम कह सकते हैं कि पुरुष सर्फ करते हैं, या बस पुरुष सर्फ करता है। मुझे लगता है कि शायद ये बेहतर होगा। फिर क्या है, किसी कारण से वे सभी पैडल बोर्डिंग कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि सभी लोग पैडल बोर्डिंग क्यों कर रहे हैं। अरे चलो इसी वाले के साथ चलते हैं। ये शायद एक अच्छा फोटो है। हम कह सकते हैं ठीक है, और मैं बाईं ओर के व्यक्ति को चुनना चाहता हूं। तो अगर हम सेटिंग्स, स्केलिंग और पोजिशनिंग पर क्लिक करें तो हम इसे इस तरह पोजिशन करना चाहते हैं। चलो हो गया, बस ऐसे ही। तो वहां एक आदमी सर्फिंग कर रहा है। आइए इस टेक्स्ट को थोड़ा ऊपर ले चलते हैं ताकि हम इसे क्लिक करके ऊपर खींच सकें। इसके साथ भी वही बात है। मैं इसे भी वहीं ऊपर रखूंगा। महिलाएं, पुरुष और फिर नौकायन। तो बिक्री के लिए ये कोई भी फोटो हो सकती है। मैं इसके लिए बैकग्राउंड बदलने जा रहा हूं। हम एक इमेज चुनने जा रहे हैं। चलो इस इमेज के साथ चलते हैं। बैकग्राउंड बदलें, और वास्तव में मैं इसे पाठ में बदलने जा रहा हूं। पाठ, और हम इसे फिर से और ऊपर ले जा सकते हैं। तो ये भी बहुत पढ़ने योग्य है। चलो हो गया। और मैं चाहता हूं कि इसे अंडरलाइन किया जाए ताकि ये यहां थोड़ा और पढ़ने योग्य हो सके। चलो शायद हम इसे थोड़ा देखने में आसान बनाने के लिए इस पर एक छाया जोड़ दें। पाठ, बस हो गया। तो पुरुष महिलाएं पाठ महिलाओं को भी अंडरलाइन किया जाना चाहिए। तो हम लगातार हैं सभी, और वे सभी अन्य पृष्ठों से जुड़े हुए हैं। अब मैं नीचे नहीं जाऊंगा और हर एक सेक्शन के लिए ऐसा करता रहूंगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये कैसे काम करता है इसका एक अच्छा आइडिया है। पाठ को इधर उधर करना, इमेज को इधर उधर करना, लेकिन चलो देखते हैं कि क्या कुछ और है जो मैंने अभी तक कवर नहीं किया है। ये अगला सेक्शन बस 2 टेक्स्ट बॉक्स एंड सेक्शन का बैकग्राउंड है। वैसे अगर हमें कोई सेक्शन पसंद नहीं है तो हम उस सेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं ताकि ये आउटलाइन हो जाए। आप देख सकते हैं कि ये पूरा चीज आउटलाइन किया गया है। बस हटाने पर क्लिक करें, ये उनके पूरे चीज को हटा देगा। आपकी कीबोर्ड पर बैकस्पेस बटन, डिलीट बटन, अगर हम इसे वापस लाना चाहें तो ये इसे हटा देगा। चलो इसे पूर्ववत करते हैं और आप देखेंगे कि ये तुरंत वापस आ जाता है। तो हम इसे भविष्य में कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को इसका एक अच्छा आइडिया है। मैं नहीं चाहता कि हम इसको संपादित करने के तरीके में दोहराव करें। यहां नीचे जा रहे हैं। ये सेक्शन एक स्लाइडर गैलरी है। तो चलो सेव पे क्लिक करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण, जितना संभव हो सेव पर क्लिक करते रहें। ऑटो सेव चालू है, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ मिनट काम करते हैं और बिजली चली जाती है तो आप नहीं चाहते कि आपका किया हुआ काम खो जाए। इसलिए मैं हमेशा सेव पे क्लिक करता हूं। या तो इस टैब में या नए टैब में पूर्वावलोकन पर क्लिक करें। माफ कीजिए, ये वेबसाइट खोलेगा तो हम इसे चेक कर सकते हैं और हम पूरे पृष्ठ को देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा लग रहा है। ऊपर हमारे पास ये 3 चीजें हैं। इसमें एक पैरालैक्स जैसा कुछ हो रहा है। मैं इसके कस्टमाइज करने के तरीके के बारे में बात करूंगा और इसे जोड़ने या हटाने के बारे में बस 1 सेकंड में। और फिर यहां नीचे हम स्लाइडर देख सकते हैं। ये वही है जो मैं कैरोसेल के बारे में कह रहा था। तो हम क्लिक करके अलग अलग उत्पादों को देख सकते हैं। हम इन्हें 1 मिनट में कस्टमाइज करने वाले हैं, लेकिन इसके अलावा मुझे इसके साथ और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो चलो संपादक पर वापस चलते हैं। चलो यहां नीचे चलते हैं और उस पैरालैक्स के बारे में बात करते हैं जैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया।
तो अगर हम इस सेक्शन पे क्लिक करते हैं और फिर बैकग्राउंड पर फिर से क्लिक करते हैं तो बैकग्राउंड संपादक खुल जाता है और आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ कुछ चीज़ें हैं। तो हम लेआउट चुन सकते हैं अगर आप इसे बदलना चाहते हैं, चाहे वह केंद्र में हो, दाईं ओर हो या जैसा भी हो। अगर आप चाहें तो हम डिवाइडर्स को बदल सकते हैं। हम इसे खींचा हुआ या ना खींचा हुआ रख सकते हैं, ये बस पृष्ठ पर हो सकता है। खींचा हुआ आमतौर पर इस तरह की अधिकांश तस्वीरों पर बेहतर दिखता है। और यहाँ स्क्रॉल प्रभाव पैरालैक्स, तो अभी ये एक पैरालैक्स है। जब आप स्क्रॉल करते हैं तो ये कुछ इस तरह से अपनी जगह पर रहेगा जबकि सब कुछ इसके चारों ओर से गुजरता है। मुझे लगता है कि ये वास्तव में कूल लग रहा है। अगर आप चाहें तो आप एक तरह का 3D प्रभाव बना सकते हैं अगर आप आगे या पीछे करीब आना चाहते हैं। विक्स आपको यहाँ कई अलग अलग चीजों के साथ खेलने की अनुमति देता है। अगर हम इसे हटाना चाहते हैं तो मैं बस कह सकता हूँ कोई नहीं, और फिर जब भी आप स्क्रॉल करते हैं ये बस पृष्ठ के बीच में स्थिर रहेगा जहां आप इसे होने की उम्मीद करते हैं। तो क्योंकि ये ऊपर वाला मेरे विचार में पैरालैक्स में वास्तव में कूल लगता है, लेकिन फोंट थोड़ा कम पढ़ने योग्य हो जाता है। तो चलो एक बार फिर प्रीव्यू पर चलते हैं। आप बहुत ऊपर देख सकते हैं, आप इसे वास्तव में पढ़ नहीं सकते, लेकिन जब आप स्क्रॉल करते हैं तो आप इसे पढ़ सकते हैं। तो मुझे नहीं पता, ये कुछ ऐसा है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कुछ ऐसा रखना चाहते हैं या नहीं। मैं संपादक में वापस जाने वाला हूं और पहले वाले पर पैरालैक्स को हटा दूंगा। तो चलो बैकग्राउंड पर क्लिक करते हैं, स्क्रॉल प्रभावों पर क्लिक करें और हम कह सकते हैं कोई नहीं। अब चलो इसे सहेजते हैं, और अगर हम प्रीव्यू पर वापस जाते हैं तो हमें देखना चाहिए कि ये ऐसा नहीं होने वाला है। ये पैरालैक्स प्रभाव नहीं होने वाला है। तो बस ऐसा ही। तो अब ये है, ये स्थिर है। मैं सोचता हूं कि पैरालैक्स वास्तव में कूल लगता है, लेकिन शायद इस विशेष स्थिति में नहीं। बहुत ऊपर। चलो यहाँ हेडर के बारे में थोड़ा और बात करते हैं। तो हेडर में बहुत कुछ हो रहा है, शायद जितना मैं चाहता हूं उससे ज्यादा। लेकिन चलिए उदाहरण के लिए बैकग्राउंड का रंग बदलने से शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ हेडर पे क्लिक करने जा रहा हूं और हम कहेंगे कि हेडर डिजाइन बदलें। हम भरने के रंग और अपारदर्शिता को बदल सकते हैं। तो भरने का रंग मैं चाहता हूं कि ये नीचे जो हमने किया है उसके साथ थोड़ा मेल खाता हो। शायद यहाँ जलजीव जैसा लुक काफी अच्छा होगा। तो चलिए रंग कहते हैं। हम एक नया रंग जोड़ने जा रहे हैं। यहाँ हम हैं, तो मैं उसी रंग के साथ जाने वाला हूं। वह रहा। हम हेडर के बारे में बॉर्डर और अन्य चीजें बदल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा लग रहा है। तो हम लोगों पे क्लिक करने जा रहे हैं। मैं चित्र बदलने जा रहा हूं, मैं मीडिया अपलोड करने जा रहा हूं। तो मैंने कैनवा में एक छोटा सा लोगो जोड़ा है। मैं इसे अभी चुनने जा रहा हूं, यानी इसे ऊपर रखिएगा। मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा लग रहा है, बीच में अच्छा सा रखा गया है। हम इसे जिस तरह से चाहें आकार बदल सकते हैं। मुझे लगता है कि ये यहाँ अच्छा लग रहा है। वास्तव में मुझे इसे क्रॉप करना है। यहाँ बाहर बहुत जगह है, तो इसे उस पर क्रॉप कर दो। हम कहेंगे लागू करें, और ठीक है। ये वास्तव में बहुत अजीब तरीके से आकार में है, लेकिन अंततः ये यहाँ अच्छा लग रहा है। ये बिल्कुल वही है जो मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ। चलो इसे यहीं रख देते हैं। अब चलो हम इसका बैकग्राउंड भी बदलते हैं। बहुत ऊपर काला बैनर। तो चलो रंग बदलते हैं और इसे नीचे के शीर्षक से मिलाते हैं। बस इसे थोड़ा और सरल, थोड़ा और सुगम बना दो। ये अच्छा लग रहा है। ईमानदारी से कहूं तो मुझे सच में ये पसंद आएगा अगर ये लोगो थोड़ा ऊंचा होता, जैसे कि इसमें शामिल किया गया हो, लेकिन किसे परवाह है, ऐसा दिखने में काफी अच्छा है। ये मेरे पसंद के मुकाबले थोड़ा चौड़ा है। तो चलो इसे थोड़ा ऊपर खिसकाते हैं और इस छोटे स्लाइडर के साथ इसकी ऊंचाई को समायोजित करते हैं ताकि मैं इसे ऊपर ले जा सकूं। स्लाइडर को ऊपर खिसकाते हैं और बस हो गया। तो मुझे लगता है कि ये इस पृष्ठ के शीर्ष के लिए बहुत बेहतर दिखता है। अब ये पहले की तरह इतना स्थान नहीं ले रहा है। इस पर कुछ और चीजें हैं। आप देखेंगे कि हमारे पास ऊपर एक छोटा लॉगिन है, तो कोई भी यहां जाकर लॉगिन कर सकता है और अपना खुद का खाता बना सकता है। हमारे पास हमारे सोशल लिंक है। तो अगर मैं सोशल लिंक सेट करने पे क्लिक करता हूं तो हम प्रत्येक पे क्लिक कर सकते हैं और हम वहां अपना लिंक जोड़ सकते हैं। तो अभी ये विक्स पर जा रहा है। हम ये नहीं चाहते, तो instagram.com पर आपका यूजर नेम यही तरीका है। तो मैं कह सकता हूं माइक ओब्रायन 2 N के साथ, क्योंकि माइक ओब्रायन 1 N के साथ पहले ही लिया जा चुका था। टिकटॉक के साथ भी यही बात है। हम वहां कह सकते हैं और मैं इसे भी बदल सकता हूं। तो अगर मैं एक अलग आइकन चाहता हूं तो चलो इसे एक अलग टिकटॉक आइकन से बदलते हैं ताकि ये सभी सफेद हों। हम इस आइकन के साथ जा सकते हैं, इमेज चुने, कहें हो गया और बस हो गया। तो अब हमारे सोशल सबसे ऊपर हैं। मुझे लगता है कि ये बाएं बार में नीचे जाते हुए बहुत बेहतर दिखता है। अब तक हमने यहाँ केवल तत्वों के बारे में बात की है। तत्वों के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन उसके बाद हमारे पास निश्चित रूप से हमारे सेक्शन है। अगर आप कभी यहाँ एक और सेक्शन जोड़ना चाहते हैं तो आप नीचे जा सकते हैं और बस एक और जोड़ सकते हैं। आप एक खाली सेक्शन जोड़ सकते हैं अगर आप चाहें, या आप एक AI जनरेटर का उपयोग कर सकते हैं और जो चाहें बना सकते हैं। तो शायद सेवाएं, और ये होने वाला है। हम पेश करते हैं। चलो बस ऐसा करते हैं। चलो बस कहते हैं कि सेक्शन जनरेट करें। चलो देखते हैं कि ये क्या निकालता है। सिर्फ पाठों के लिए 3 अलग अलग पैकेज हैं, और मुझे नहीं पता। देखते हैं यहाँ हमारे पास क्या है। ठीक है, तो हमारे पास शायद ये वाला यहाँ है, ये सेक्शन। चलो कहते हैं क्लिक और खींचें। चलो उसे यहाँ पर क्लिक और खींचते हैं। तो हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। हमारे पास सर्फ पाठ, बोर्ड किराए, सर्फ ट्रिप और उपकरण मरम्मत है। ठीक है, ठीक है, ये वो नहीं है जो मैंने इसे करने के लिए कहा था, लेकिन ये काफी करीब है। हम इससे काम कर सकते हैं, उन इमेजेस और चीजों का उपयोग कर सकते हैं। मुझे नहीं पता, बुरा नहीं है। खैर,
सेक्शनों के आगे बढ़ते हुए हमारे पास पेज भी हैं। हम अपने सभी पेज यहाँ प्रबंधित कर सकते हैं। अगर हम अभी किसी और पर जाना चाहते हैं तो हम बस उस पर क्लिक कर सकते हैं। यह हमें दुकान के पृष्ठ पर ले जाएगा, महिलाओं पुरुषों की बिक्री ऐसी चीज़ें, या आप उन्हें फिर से व्यवस्थित कर सकते हैं और यह सबसे ऊपर के मेनू को प्रभावित करेगा। तो शॉप ऑनलाइन पहली चीज़ है, और फिर शायद हम अगला बिक्री रखना चाहें। शायद बिक्री अगली होगी, और अगर मैं इसे बंद कर दूं तो आप देखेंगे कि बिक्री यहाँ से बाईं ओर चली गई है। तो पेज पे वापस चलो, और अगर हम पेज हटाना चाहते हैं तो शायद हमें सच में एक संपर्क पृष्ठ की ज़रूरत नहीं है। हम बस कहते हैं पूरी तरह से हटाएं, बस उस पृष्ठ को हटा दो। पृष्ठ अब चला गया है। हम यहाँ साइट मेनू के अलावा कुछ और चीज़ों पर भी जा सकते हैं, जैसे साइन अप और लॉग इन। जब वे एक खाता बनाते हैं तो हम उन पृष्ठों को देख सकते हैं। वे वास्तव में कैसे दिखते हैं। हम बुनियादी स्टोर पृष्ठों को देख सकते हैं, जैसे कि उत्पाद पृष्ठ। हम बुकिंग पृष्ठों, कार्ट और धन्यवाद पृष्ठ को देख सकते हैं, और निश्चित रूप से सदस्य क्षेत्रों को भी। तो हमारे पास कई अलग अलग पृष्ठ हैं। हर एक आपके इसे संपादित करने के तरीके में काफ़ी मौलिक होने वाला है। ये पहले वाले के बहुत समान है, लेकिन इसमें संपादन करने की ज़रूरत उतनी नहीं है। तो यहाँ ये वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर हम शायद सबसे ऊपर एक इमेज जोड़ना चाहते हैं या कुछ ऐसा, तो हम जा सकते हैं। और मान लीजिए कि हम इसे सबसे ऊपर रखना चाहते हैं, हम इसे सबसे ऊपर डाल सकते हैं। और ये सिर्फ एक चीज़ है जो आप कर सकते हैं। मुझे नहीं पता, बस इनमें से एक। तो मुझे नहीं पता, शायद अगर आप इसे वहीं जोड़ना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। फिर से इन सभी अलग अलग पृष्ठों पर बहुत सारे समान संपादन उपकरण हैं, तो मैं इनसे गुजरने की सिफारिश करता हूँ। एक बार जब आपके पास आपका मुख्य पृष्ठ, आपका होम पेज और शायद एक या दो अन्य प्रमुख पृष्ठ सेट हो जाएं, तो बस बाकी पृष्ठों के माध्यम से जाएं जब आपके पास समय हो। उन्हें भरें, सुनिश्चित करें कि जानकारी सही है, और उन्हें संपादित करें या बस हटा दें। अगर आपको सच में पसंद नहीं है, जैसे कि अगर आप बस एक बिक्री पृष्ठ नहीं चाहते हैं, तो फिर से 3 बिंदुओं पर क्लिक करें और उसे पूरी तरह से हटा दें। आइए यहाँ बाईं ओर थोड़ा और नीचे चलते हैं। तो फिर से हमने तत्वों के बारे में बात की, हमने अनुभागों के बारे में बात की, हमने पूरी तरह से पृष्ठों के बारे में बात की। आइए थीम के बारे में बात करते हैं। ये तत्वों, अनुभागों, पृष्ठों से शुरू होकर एक उच्च स्तर पर जाने वाला है, और अब सबसे उच्च स्तर साइट वाइड डिज़ाइन। मुझे लगता है कि ये आपके वेबसाइट डिज़ाइन के शुरुआती चरणों में काफ़ी उपयोगी होने वाला है। ये वास्तव में इसे बदलने के लिए बहुत उपयोगी है। मेरा थीम यहाँ पहले से ही काफ़ी अच्छा लग रहा था, इसलिए मुझे इसे बदलने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप थीम को बदल सकते हैं और रंगों को अपनी इच्छानुसार कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैंने पहले ही इस रंग को थीम में जोड़ दिया है, इसलिए यहाँ मुझे वास्तव में बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं थी। आप किसी अन्य थीम, किसी अन्य रंग को भी देख सकते हैं, और यदि आप चाहें तो उन्हें अपने पर लागू कर सकते हैं। यहाँ नीचे हमारे पास एप्लीकेशन है। विक्स के पास एक बड़ा ऐप मार्केट है, जिसमें मुझे लगता है कि सैकड़ों या यहाँ तक कि हज़ारों विभिन्न ऐप्स हैं। जितने मैंने कभी गिने हैं उससे कहीं ज़्यादा, और ये वास्तव में उपयोगी हैं अगर आप अपने साइट में बुनियादी रूप से कुछ और जोड़ना चाहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, रियल एस्टेट के लिए होम फाइंडर। आपके पास कुकी बॉट हो सकता है जो विक्स के लिए GDPR के अनुरूप है, तो ये अच्छा होगा। अगर आपको किसी प्रकार की ट्रैकिंग करने की ज़रूरत है तो आप साइट बूस्टर का उपयोग कर सकते हैं, जो इसे तेज़ गति देगा। जैसा कि मैंने कहा, आपकी साइट की लोडिंग गति तेज़ होगी, और व्यवसाय समाधान जैसी कई अन्य चीज़ें। अगर आपके पास एक होटल है, अगर आप एक फोटोग्राफर हैं और आप एक गैलरी रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ एक गैलरी में उच्च गुणवत्ता वाली, बिना संकुचित की गई तस्वीरें रख सकते हैं। साथ ही मूल्य निर्धारण योजनाएं भी हो सकती हैं। आप रेस्तरां के मेनू बना सकते हैं, आप समूह बना सकते हैं, और यदि आप चाहें तो बहुत सारी तीसरी पार्टी की चीज़ें भी कर सकते हैं, जैसे कि QR कोड, या यदि आप चाहते हैं कि लोग आपसे कोड मांग सकें। तो मैं यहाँ स्क्रॉल करने की सिफारिश करता हूँ। इनमें से बहुत सारे देखें। वहाँ इतने सारे शक्तिशाली हैं। साथ ही ईमेल मार्केटिंग वाले, जैसे कि उदाहरण के लिए क्लावियो। ये शॉपिफाई पर एक बड़ा है। चलो देखते हैं कि क्या उनके पास है। मुझे लगता है कि शायद ओमनीसेंड है। हाँ, ओमनीसेंड यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ओमनीसेंड ईमेल मार्केटिंग के लिए वास्तव में एक शक्तिशाली विकल्प है। मैं बस साइट में जोड़ने पर क्लिक करने जा रहा हूँ, और आप देखेंगे कि इसे जोड़ना वास्तव में कितना आसान है। तो आप कह सकते हैं कि सहमत हैं और जोड़ें। और ये आपको ओमनीसेंट पे ले जाता है ताकि आप उस खाते को सेट कर सकें और फिर से कुछ बना सकें। ये बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप किसी भी प्रकार का ई-कॉमर्स कर रहे हैं और आप संभावित रूप से खोई हुई बिक्री को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं, तो परित्यक्त कार्ट के लिए, उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने कार्ट में कुछ जोड़ता है और फिर वह चेकआउट करना भूल जाता है, तो ये स्वचालित रूप से उन्हें एक ईमेल भेजेगा और कहेगा, अरे आपने अपने कार्ट में कुछ जोड़ा है, आप चेकआउट करना भूल गए। क्या आप शायद चेकआउट करना चाहते हैं? क्या आप यह करना चाहते थे? और अगर वे जवाब नहीं देते तो शायद 24 घंटे बाद आप उन्हें भेजते हैं, अरे आप जानते हैं, आप इसके बारे में सोच रहे हैं, यहाँ 10% की छूट है। तो चलो इसे बंद कर देते हैं। चलो वापस चलते हैं जहां हम थे, और उसके नीचे हमारे पास कुछ व्यावसायिक सेटिंग्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी मेरे पास स्टोर, बुकिंग, भुगतान और सदस्य हैं। तो चीज़ें बेचने के लिए मैं नीचे टाइम स्टैम्प जोड़ने जा रहा हूं, जब हम थोड़ी देर में उस पर पहुंचेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हुए हमारे पास हमारा मीडिया है। तो कोई भी मीडिया जो आपने अपलोड किया है, साइट फाइलें, ऐसी चीज़ें, अगर आप बस चाहते हैं कि अरे हमारा लोगो वहीं है, ये एक साइट फाइल है,
शायद यहाँ एक लोगो होना फायदेमंद होगा। आप बस उस पर क्लिक करके खींचते हैं। ये चीज़ों को इधर उधर करना बहुत आसान बना देता है। हमारे पास CMS है, ये आपकी सामग्री प्रबंधन प्रणाली है। तो अगर आप इसका उपयोग करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा है जो मुझे सच में नहीं लगता कि हमें अभी करने की ज़रूरत है। और फिर सबसे नीचे मार्केटिंग और SEO। तो ये अगली चीज़ है जिसमें मैं जाना चाहता था। ये वास्तव में इस वेबसाइट के मार्केटिंग पहलू को सेटअप कर रहा है। अब ये मायने नहीं रखता कि आप किस तरह की वेबसाइट बना रहे हैं। ये किसी भी प्रकार की वेबसाइट के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप गूगल पर दिखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट ग्राहकों और संभावित आगंतुकों के लिए बहुत अच्छी और उपयोगी हो, तो यह कुछ ऐसा है जिस पर आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए। Wix के पास एक चीज़ है जिसे वे SEO विजार्ड कहते हैं। तो अगर हम SEO पे क्लिक करते हैं तो हम SEO पे जा सकते हैं और उनका SEO विजार्ड आपको हर चीज़ के माध्यम से ले जाता है जो आपको आपकी वेबसाइट सेटअप करने के लिए करने की आवश्यकता हो सकती है। उनके पास यहाँ एक पूरा चेकलिस्ट है। तो हम कह सकते हैं कि सेटअप शुरू करें। हम कहने जा रहे हैं कि शुरू करें। अब इस व्यवसाय का नाम क्या है? सेंट्रल सर्फ शॉप। अगला हमारे पास एक भौतिक पता है, बेलमार, न्यू जर्सी। अगला आप कौन से कीवर्ड चाहते हैं? चलो बस सर्फ बोर्ड कहते हैं। चलो हो गया। तो मैं कहने जा रहा हूं कि अगला आप मूल रूप से कुछ चीज़ों की सूची बनाते हैं जिन्हें आप खोज में दिखाना चाहते हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं कि वे हमें करने के लिए एक अच्छा चेकलिस्ट दे रहे हैं। तो खोज परिणामों के लिए होम पेज का शीर्षक सेट करें। चलो इसे करने के लिए तैयार हैं। और वे एक अलग शीर्षक चुनने की सिफारिश कर रहे हैं। सांचेज सर्फ शॉप, सर्फ पार्ट, बेलमार, न्यू जर्सी। ओह चुने, मुझे नहीं पता, कुछ ऐसा। मुझे लगता है कि पहला अच्छा लग रहा है। चलो कहते हैं लागू करें और प्रकाशित करें। ये वास्तव में इसमें से बहुत सारा प्रयास कम कर देता है। आपको अपने सेटिंग्स में जाकर शीर्षक बदलने की ज़रूरत नहीं है और ऐसी चीज़ें। ये बस कहता है अरे इसे करना मत भूलना, क्या आप इसे यहीं करना चाहते हैं? और आप कहते हैं हाँ, और फिर ये कर देता है। तो अब ये कह रहा है एक होम पेज विवरण जोड़ें। तो गूगल खोज परिणामों में वहाँ क्या दिखेगा? तो हम बस एक छोटा सा पैराग्राफ जोड़ सकते हैं और हम कहेंगे लागू करें और प्रकाशित करें। इस तरह जब कोई गूगल में इसे खोजता है तो ये वहाँ नीचे दिखेगा। वे इसे पढ़ सकते हैं, वे वेबसाइट क्या है और उस पर क्लिक करने के लिए तैयार हैं। हम देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ और चेक मार्क्स हैं। हम होम पेज के टेक्स्ट के साथ ठीक हैं। इंडेक्सिंग की अनुमति दें। तो आप कह सकते हैं बिल्कुल इंडेक्सिंग की अनुमति दें, लागू करें और प्रकाशित करें। इन सभी चीज़ों से न केवल आपके वेबसाइट पर जाने वाले लोगों को यह समझने में मदद मिलेगी कि यह क्या है, बल्कि वे कम भ्रमित भी होंगे। लेकिन यह गूगल को भी बताता है कि आपकी वेबसाइट क्या है, देखिए, ताकि आप खोज में उच्च रैंक कर सकें। आखिरकार SEO का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यही हम अभी कर रहे हैं। गूगल सर्च कंसोल वह है जिसे वे चाहते हैं कि हम कनेक्ट करें। ये जानने के लिए बहुत अच्छा है कि आप गूगल सर्च में कैसे रैंक कर रहे हैं। तो ये आपको दिखाएगा अरे आपके पास इस खोज के लिए 57 हिट्स हैं, आपने नंबर 4, नंबर 5 जो भी हो रैंक किया, आपको उस खोज से इतने क्लिक मिले। ये वास्तव में उपयोगी जानकारी है, खासकर अगर आप किसी प्रकार का ब्लॉगिंग कर रहे हैं। अगर आप यहाँ ब्लॉग पोस्ट लिखना चाहते हैं तो वास्तव में क्या अच्छा है, आपको किन शब्दों को लक्षित करना चाहिए और कौन से शब्द आपके प्रतिस्पर्धियों को मिल रहे हैं जो आपको नहीं मिल रहे हैं, जिन्हें आपको प्राप्त करना चाहिए। और आप जानते हैं ये आपको इस तरह से योजना बनाने में मदद करता है। तो मैं इसे कनेक्ट नहीं करने वाला हूं, लेकिन आप यहाँ नीचे कुछ और चीज़ें देख सकते हैं जो हमारे पास उपलब्ध हैं ताकि हम ऑप्टिमाइज कर सकें, चित्रों में कुछ ओल्ड टेक्स्ट जोड़ सकें। मैं अभी ये सब नहीं करने वाला हूँ। यह उस तरीके का सामान्य विचार है जिससे आप इसे करेंगे। बस किसी भी व्यक्तिगत चीज पे क्लिक करें, ये आपको बताएगा कि क्या करना है। आप एक चुनते हैं और आप बस कह सकते हैं लागू करें और प्रकाशित करें। मूल रूप से इन सभी विभिन्न चीज़ों के लिए, जब तक आपके पास सभी हरे चेक मार्क्स नहीं हो जाते और फिर आप गूगल पर रैंक करने के लिए तैयार होते हैं। तो इससे बाहर निकलने पर यह हमें वापस ले आएगा जहां हम फिर से मार्केटिंग और SEO पर क्लिक कर रहे थे। हमारे पास मार्केटिंग के लिए कुछ और तरीके हैं। आपके पास गूगल विज्ञापन या फेसबुक विज्ञापन हो सकते हैं। बेशक टिकटॉक विज्ञापन एक और विकल्प है। हमें यहाँ एक पिक्सल एम्बेड करना है। तो अगर मैं फेसबुक विज्ञापनों पर क्लिक करता हूं तो आप फेसबुक पर विज्ञापन देने पर क्लिक कर सकते हैं और यह आपको इसे थोड़ा और आसानी से सेट करने की अनुमति देगा अगर आप फेसबुक विज्ञापन चलाने की योजना बना रहे हैं। बेशक हर किसी को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हैं चलो शुरू करते हैं तो यह आपको उस पूरे प्रक्रिया के माध्यम से ले जाएगा। यहाँ आप देखें, आप बस फेसबुक से जुड़ते हैं। आप क्या करना चाहते हैं? क्या आपको अधिक लीड मिल रही है? क्या आप सिर्फ प्रचार कर रहे हैं? क्या आपको अधिक ऑर्डर मिल रहे हैं और आप इसके माध्यम से जा सकते हैं? मैं अभी इस पर भटकने वाला नहीं हूँ। अगर आप चाहें तो मैं भविष्य में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें यह बताया जाएगा कि विज्ञापन कैसे चलाना है जो वास्तव में स्थानीय व्यवसायों या ऑनलाइन स्टोर के लिए अधिक होगा। तो ये इस पर निर्भर करता है कि आप विक्स साइट क्यों बना रहे हैं। मुझे नहीं पता कि क्या आप निश्चित रूप से विज्ञापन चलाने वाले हैं। तो मैं आपका समय उस विषय पर भटकने में बर्बाद नहीं करना चाहता। जैसा कि मैंने कहा, ये एक भविष्य का वीडियो होगा। तो अगर हम इससे बाहर निकलते हैं तो हमारे पास ईमेल मार्केटिंग है। मैं सुझाव दूंगा कि आप इसे बाहरी रूप से सेट करें, विक्स के माध्यम से नहीं। मुझे लगता है कि मेलचिम्प बहुत शक्तिशाली है, ओमनीसेंट बहुत शक्तिशाली है, जैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया, क्लेवियो बहुत शक्तिशाली है।
ब्रेवो, जिसे पहले सेंडिनेब्लू कहा जाता था, ये सभी बेहतरीन विकल्प हैं। हमारे पास उन पर अन्य वीडियो हैं, और अगर आप उनमें से किसी एक तीसरे पक्ष के ऐप को जोड़ना चाहते हैं तो जैसा कि आप अभी अनुमान लगा सकते हैं, आप यहाँ ऊपर ऐप स्टोर पर क्लिक करते हैं। तब वह एक ऐप मार्केट पर हम बस मेलचिम्प जैसे कुछ के लिए खोज सकते हैं, उदाहरण के लिए मेलचिम्प, और हम देख सकते हैं कि मेलचिम्प वहाँ बहुत लोकप्रिय है। वह इंट्वीट द्वारा चलाया जाता है। मैं इंट्वीट का सबसे बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ, वही जो क्विकबुक्स बनाते हैं। और टर्बोटैक्स, ईमानदारी से कहूं, जब वे नियंत्रण ले लेते हैं, मुझे लगता है कि सॉफ्टवेयर हमेशा सबसे अच्छा नहीं होता। इसके बजाय, जैसा कि मैंने कहा, मैं ब्रेवो का उपयोग करना पसंद करूंगा। देखो, क्या ब्रेवो यहाँ है? कभी कभी नहीं, वे नहीं है। लेकिन अगर आप बस साइट में जोड़ें पर क्लिक करते हैं तो यह मेलचिम्प को आपकी साइट में जोड़ देगा। आपको बस एक बार फिर ऐप के साथ सहमत होना होगा, जो कि मैंने पहले कहा था, वहां की शर्तें और नियम और अनुमतियां, और फिर आप एक खाता बना सकते हैं। मैं शायद ऊपर ठीक वहीं या नीचे विवरण में एक पूरा मेलचिम्प ट्यूटोरियल लिंक करूंगा कि इसे कैसे सेट करें, कैसे अपनी ईमेल मार्केटिंग करें। ये बहुत आसान है। इसके साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे फॉर्म बनाना, ऑटोमेशन और ऐसी चीज़ें। तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका व्यवसाय किस लिए है, आपकी वेबसाइट किस लिए है। मैं आपको ये वीडियो के बाद करने दूंगा। तो चलो एक बार और चलते हैं। चलो इसे प्रकाशित करते हैं। तो चलो एक बार और प्रकाशित पर क्लिक करते हैं। सुनिश्चित करें कि वेबसाइट प्रकाशित है। हम तैयार हैं, हमारी वेबसाइट प्रकाशित हो गई है। हम कह सकते हैं कि साइट को एक नए टैब में देखें। ये हमारी पूरी वेबसाइट को खोलने वाला है। तो हाँ, आप इन सभी चीज़ों के माध्यम से नेविगेट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यह शानदार लग रहा है। मुझे लगता है कि यह एक अच्छा, साफ, सरल वेबसाइट है जिसमें बहुत कम प्रयास लगा है। हम बस तस्वीरें बदलते हैं। हम बाद में नीचे जाकर बाकी चीज़ें संपादित कर सकते हैं। लेकिन आपको यह समझ में आ गया होगा कि हम साइट को संपादित करने के लिए कैसे आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें और भी बहुत कुछ करना है। हम अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। ये इस तरह से वेबसाइट बनाई जा सकती है और ये इस तरह से दिखती है, इसके मूलभूत सिद्धांतों की तरह। लेकिन इसके पीछे बहुत सारा बैकएंड काम भी है। तो अगर हम सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं या बस सेटिंग्स पर होवर करते हैं तो हमारे पास पहले से ही हमारा डोमेन है। हम एक मेल बॉक्स प्राप्त कर सकते हैं। ये अगली चीज़ है जो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे आपको ये बताने से कुछ भी हासिल नहीं है। ये कोई कमीशन वाली चीज़ नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है, ना ही ये कोई एफिलिएट है। लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास एक पेशेवर ईमेल होना वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी प्रकार के व्यवसाय में हों या फंडरेजर कर रहे हों। मुझे बहुत सारे ईमेल मिलते हैं, जैसे कि हर दिन कई सौ। और जब लोग मुझसे जीमेल अकाउंट से ईमेल करते हैं तो मैं बस सोचता हूं कि आप शायद उतने गंभीर नहीं हैं, और मैं इसे छानने की अधिक संभावना रखता हूं और अगले ईमेल पर चला जाता हूं। तो अगर आप जानते हैं सर्फिंग पार्ट या ऐसा कुछ कर रहे हैं और आप जैसे हैं surflessonsupportmail.com, तो मैं वास्तव में आपको ये तुरंत बदलने की सिफारिश करूंगा, जैसे कि info@ शायद supportandtrellsurf.com या जो भी आपका डोमेन है। तो हम कह सकते हैं कि चलो शुरू करते हैं, और आपको बस ये चुनना है कि खाता क्या होगा। अगर आप बस यहाँ एक ही उपयोगकर्ता रखना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं mycontrolsurf.com। हम कह सकते हैं जारी रखें, और आप यहाँ योजनाएं देख सकते हैं जो स्टार्टर्स योजना के लिए प्रति माह $3 से शुरू होती हैं, और वे आपको बहुत सारे मूलभूत चीज़ें देती हैं जो आपको चाहिए। वास्तव में मुख्य एक जो मुझे वास्तव में महत्वपूर्ण लगता है वह है व्यावसायिक ईमेल। आखिरकार अगर आपके पास एक टीम है तो आप कंटेंट से जुड़ा काम कर रहे हैं। हाँ, शायद गूगल मीट और गूगल ड्राइव अधिक महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन शुरुआत में स्टार्टर्स योजना शायद वहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छी है। हम इसे 12 महीने या महीने के हिसाब से कर सकते हैं। तो 7.20 प्रति माह मैं ये करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये फिर से सिर्फ एक ट्यूटोरियल है। मुझे वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं अपना खुद का पैसा खर्च कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा बचाने के लिए इसे सबमिट और खरीदें कहता हूँ। तो अगर हम अपने खाते को सेटअप करने पर क्लिक करते हैं तो ये हमें यहाँ इस पृष्ठ पर ले आएगा, और हम फिर से हमारे पास अभी 2 व्यावसायिक ईमेल हैं। हम उपयोगकर्ताओं को सेटअप कर सकते हैं। उपयोगकर्ताओं को सेटअप करने पर क्लिक करें, और हम शायद पहले का नाम mycontrolsurf.com रख सकते हैं। आप अपना पासवर्ड बनाएं, अपना पासवर्ड डालें, एक अंतिम नाम चुनें और सबमिट कहें। और अब ये वास्तव में कूल है, क्योंकि फिर आप एक नए टैब में जा सकते हैं और gmail.com पर जा सकते हैं। बस एक जीमेल। ये वास्तव में आसान है। बस gmail.com पर जाएं और फिर मैं माइक के साथ साइन इन करता हूं, अपना पासवर्ड डालता हूं, अगला कहता हूं, और बस हो गया। फिर आप अपने जीमेल पर हैं, और अब आप इस पेशेवर ईमेल के माध्यम से सब कुछ प्रबंधित कर सकते हैं। यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। इसे सेटअप करना वास्तव में आसान है। यह प्रति माह कुछ अतिरिक्त डॉलर हैं। मुझे पता है कि यह सभी के लिए नहीं होने वाला है। अगर आप वास्तव में एक व्यवसाय को खुद से शुरू कर रहे हैं, जिसे मैं भूल गया, समर्थन, तो यह एक बढ़िया विचार है, तो शायद यह न करें। लेकिन मुझे लगता है कि यह आपके पहले निवेशों में से एक होना चाहिए। एक बार जब आपके पास कुछ बिक्री हो जाती है तो आप प्रति माह कुछ डॉलर कमाते हैं। मुझे लगता है कि यह वास्तव में एक काफ़ी महत्वपूर्ण अंतर बना सकता है। तो विक्स डैशबोर्ड पर वापस जाने के लिए ऊपर विक्स लोगो पर क्लिक करें। ठीक है, तो हमने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें की हैं। अब हमारे पास हमारा व्यवसाय ईमेल है, हमारे पास हमारा डोमेन है, और हमारे पास हमारी वेबसाइट भी है ज़्यादातर। लेकिन फिर भी हम अभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं।
बीच में आप देख सकते हैं हमारे पास इस ई कॉमर्स पहलू से संबंधित कई चीज़ें हैं। तो मैं कुछ मिनट बिताना चाहता हूं ये बताते हुए कि उत्पाद कैसे जोड़ें, भुगतान कैसे स्वीकार करें और ऐसी ही चीज़ें, क्योंकि मुझे लगता है कि कई व्यवसायों को आपकी वेबसाइट पर कम से कम कुछ चीज़ें बिक्री के लिए रखने से लाभ होगा अगर एक बड़ा संग्रह नहीं है। अगर यह आपके लिए नहीं है, अगर आप फिर से बिक्री से संबंधित कुछ और कर रहे हैं, तो मैं नीचे टाइम स्टैम्प्स रखूंगा। थोड़ा आगे बढ़ें। ये ट्यूटोरियल में बाद में कुछ और नहीं बदलेगा, लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत से दर्शकों के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए पहले भुगतान सेट करते हैं। हम सेटअप पेमेंट्स पर क्लिक करने जा रहे हैं और यहाँ भुगतान स्वीकार करना बहुत आसान है। हमारे पास कई विकल्प हैं। तो हमारे पास पेपाल है। अगर कोई व्यक्ति आकर व्यक्तिगत रूप से भुगतान करता है तो आपके पास मैनुअल भुगतान का विकल्प है और निश्चित रूप से हमारे पास विक्स के साथ स्वीकार करने की क्षमता है। यह अनुशंसित वाला है। मैं इसे सेट करने जा रहा हूँ। पहले मैं वास्तव में दोनों सेट करने की सिफारिश करता हूँ। तो अगर कोई चेकआउट पर जाता है तो उनके पास दो विकल्प होते हैं। आप जानते हैं, अगर आपने अपना कार्ड भूल गए हैं, अगर आपके पास एप्पल पे सेट नहीं है, पेपाल कई लोगों के लिए एक काफी सामान्य विकल्प है। तो चलिए कहते हैं कि कनेक्ट करें। आपको बस इतना कहना है, हाँ मैं किसी अन्य प्रदाता से कनेक्ट करना चाहता हूं क्योंकि हम कुछ भी अवैध या विक्स भुगतान से बाहर नहीं बेच रहे हैं। मैं कह सकता हूं, नहीं ये अच्छा लगता है, चलो विक्स भुगतान के साथ आगे बढ़ते हैं। स्वीकृत करें और जारी रखें। और हम इन सभी चीज़ों को चालू कर सकते हैं। क्या हम मोबाइल के लिए टैप स्वीकार करना चाहते हैं? ओह, विक्स बिक्री बिंदु, यह अच्छा है। अगर कोई व्यक्ति आकर व्यक्तिगत रूप से भुगतान करना चाहता है तो आप यहां विक्स के माध्यम से सीधे स्वीकार कर सकते हैं और इन्वेंट्री का प्रबंधन कर सकते हैं। तो मैं इसे सक्षम छोड़ दूंगा। बेशक एप्पल पे, क्रेडिट कार्ड, गूगल पे, ये सब चीजें आप इसके साथ स्वचालित रूप से कई विभिन्न क्रेडिट कार्ड स्वीकार करते हैं। ये बहुत आसान है। आप जानते हैं, आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ओह हम एमएक्स स्वीकार नहीं करते। आप इसके साथ सब कुछ स्वीकार कर सकते हैं। अब हम पेपाल से कनेक्ट कर सकते हैं। चलो कहते हैं कि पेपाल से कनेक्ट करें, हमारी साइन इन जानकारी डालें और कहें कनेक्ट। और फिर जब आप पेपाल में साइन इन कर लेते हैं तो हम फिर से विक्स पे जा सकते हैं और आप यहाँ ये छोटा बैनर देखेंगे। चलो कहते हैं कि सेटअप पूरा करें। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप इसका सेटअप पूरा करें। वे बस कुछ बुनियादी जैसे W9 प्रकार की जानकारी पूछने वाले हैं। आप किस तरह का व्यवसाय हैं, क्या आप एक व्यक्ति हैं या एक व्यवसाय? सही। अगर आप इसे एक व्यक्ति के रूप में कर रहे हैं तो आप बस अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक व्यक्ति के रूप में काम कर सकते हैं, या आप एक LLC या कॉरपोरेशन साझेदारी जो भी हो, यहां अपनी जानकारी डाल सकते हैं। आप अपनी जानकारी डालते हैं। अगर आप एक व्यवसाय हैं तो आप अपना नियोक्ता पहचान संख्या डालते हैं। आप यहां अपने उद्योग की जानकारी डालते हैं। तो बस कहिए सर, चलो कहते हैं कि खुदरा सामान। मुझे लगता है कि यह शायद सबसे अधिक सटीक है। फिर हम यहाँ कंपनी का पता डालते हैं। हम कोई भी जानकारी जोड़ते हैं। यहाँ हम मालिक की जानकारी जोड़ते हैं। अगर आप अकेले ही हैं तो आप कहते हैं कि व्यवसाय का 25% या उससे अधिक। हाँ। और फिर सबसे नीचे आप अपने बैंक खाता विवरण डालते हैं ताकि आप वास्तव में इसके लिए भुगतान प्राप्त कर सकें। और आप शर्तों और नियमों को स्वीकार करते हैं और आप कह सकते हैं कि सबमिट करें। इसमें वास्तव में दिखने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन हमारी चेकलिस्ट के माध्यम से WX डैशबोर्ड पर वापस जाते हुए अगली चीज होगी आपका पहला उत्पाद जोड़ना। आप या तो यहाँ छोटे नीले बटन पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला। अगर आपके पास ये चेकलिस्ट नहीं है तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि भविष्य में इसे कैसे करना है, इसे कैसे प्रबंधित करना है। बाईं ओर आपको कैटलॉग दिखाई देगा। यह आपका उत्पाद कैटलॉग होगा। तो कैटलॉग पर क्लिक करें और फिर यह हमें यहाँ एक ड्रॉप डाउन देगा। सबसे पहले आप उत्पाद देख सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे उत्पाद हैं। हम वास्तव में इन उत्पादों को नहीं बेच रहे हैं। तो पहली चीज जो मुझे करना पसंद है वो है सभी का चयन करना। बस सभी का चयन करें, बटन पर क्लिक करें, अधिक क्रियाएं पर क्लिक करें और हम इनको हटा देंगे। हमें इन काल्पनिक उत्पादों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर कोई गलती से इसे खरीद ले और फिर पता चले कि हमारे पास वास्तव में वह उत्पाद नहीं है, यह भविष्य में एक समस्या बन सकती है। तो अब हम जा सकते हैं और अपना पहला उत्पाद जोड़ सकते हैं। तो चलिए इन सभी छोटे पॉपअप और ऐसी चीज़ों को बंद कर देते हैं। चलो नए उत्पाद जोड़ने पर क्लिक करते हैं। हम या तो भौतिक उत्पाद जोड़ सकते हैं या डिजिटल उत्पाद। मैं दोनों जोड़ने वाला हूं, लेकिन चलिए एक भौतिक उत्पाद से शुरू करते हैं। पहला जो हम जोड़ने जा रहे हैं, चलो बस एक छवि जोड़ते हैं। मैं यहाँ छवियों से शुरू करने वाला हूँ और फिर हम शीर्षक और सब कुछ जोड़ सकते हैं। मैं अपने कंप्यूटर से कुछ मीडिया अपलोड करने वाला हूँ और चलो कहते हैं कि पहला उत्पाद ये वेटसूट होगा। हम एक वेटसूट जोड़ने जा रहे हैं, तो मैं कहने वाला हूँ कि खोलें, और ये हो सकता है। यहाँ हम हैं, हमारा वेटसूट यहीं है। पृष्ठ पर जोड़ें और हम इसे सेंट्रल सिग्नेचर वेटसूट कहने जा रहे हैं। सेंट्रल सिग्नेचर वेटसूट। बुनियादी जानकारी। हम अगर आप चाहें तो कुछ AI टेक्स्ट उत्पन्न कर सकते हैं। तो बस इसे एक छोटा सा विवरण दें। कहें जाओ, यहाँ हम हैं, इस टेक्स्ट का उपयोग करें, या कुछ थोड़ा लंबा वहाँ। चलो इससे बाहर निकलते हैं और ठीक है। तो अब हमारे पास ये है। अगर हम इसे एक नए रिबन के रूप में रखना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं नया आगमन। नया आगमन जोड़ें। यहाँ हम हैं। एक नए उत्पाद के रूप में हमारे पास अतिरिक्त जानकारी अनुभाग है। यदि आप देखभाल संबंधी निर्देश चाहते हैं, मान लीजिए प्राइम, मान लीजिए देखभाल संबंधी निर्देश।
ठीक है, तो बस कुछ जल्दी से देखभाल के निर्देश वहाँ हम एक कीमत रख सकते हैं। मान लीजिए कि ये वास्तव में $29 होने वाला है। चलो बस कहते हैं कि यह एक 109 है, लेकिन यह अभी बिक्री पर है। आपके पास या तो डॉलर में या प्रतिशत में छूट हो सकती है। तो आप कह सकते हैं शायद जैसे कि अभी 10% छूट है जो इसे $98 पर लाता है। लेकिन मैं वास्तव में बस ये कहने जा रहा हूँ, अरे बिक्री मूल्य $89 है, ये $20 की छूट है। अगर आप चाहें तो हम प्रति यूनिट कीमत दिखा सकते हैं। मैं अभी ये करने वाला नहीं हूँ, लेकिन ये हमारे अपने ट्रैकिंग के लिए है यहाँ। तो अगर इसे खरीदने में $40 का खर्च आता है तो आप हमारे मार्जिन देख सकते हैं 55.06%। हम वहाँ कुछ कस्टम टेक्स्ट भी जोड़ सकते हैं। तो ये कढ़ाई किया हुआ नाम हो सकता है। और अगर कोई अपनी नाम को जिपर पर या कुछ और पर जोड़ना चाहता है तो वे इसे कढ़ाई करवा सकते हैं। ये एक विकल्प है अगर आप यहाँ कुछ कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं। ये कढ़ाई उकेरना जो भी हो सकता है। आप किसी भी तरह की कस्टम फील रख सकते हैं जो आपको लगता है कि जब कोई खरीदारी कर रहा है तो उस जानकारी को डालने से किसी न किसी तरह से आपके द्वारा बेचे जा रहे या उनके लिए बनाए जा रहे उत्पाद पर असर पड़ेगा। ये बहुत उपयोगी हो सकता है। और हम उत्पाद विकल्प भी रख सकते हैं। इसीलिए मैंने पहले वेटसूट चुनने की सोची। तो चलो करते हैं। पहले हम कह सकते हैं आकार। आप आकार कह सकते हैं और यह एक सूची हो सकती है। तो हम कह सकते हैं छोटे, मध्यम, बड़े, अतिरिक्त बड़े, और हम कह सकते हैं बड़े लंबे XLT और फिर XXL। हम इसे जोड़ने जा रहे हैं और हमारे पास विभिन्न वेरिएंट्स के लिए अलग अलग कीमतें भी हो सकती हैं। तो चलो इसे चालू करते हैं और ये हमें यहाँ एक अच्छा सा चार्ट दिखाएगा। तो शायद अतिरिक्त बड़ा थोड़ा महंगा है, तो हम कह सकते हैं कि कीमत में अंतर $10 अधिक होने वाला है। ये $10 अधिक हो सकता है, फिर $15 अधिक, फिर शायद $20 अधिक। और ये वास्तव में कुछ ऐसा है जो मुझे यहाँ पसंद है, ये कहने की क्षमता कि ये कीमत में अंतर है। तो अगर आप कभी तय करते हैं हम एक सेल कर रहे हैं जहाँ सभी पर $10 की छूट है या कुछ और, या सभी की कीमत $79 होने वाली है। खैर, यह स्वचालित रूप से इन्हें थोड़ा महंगा बना देगा इस आधार पर कि कीमत में अंतर क्या होने वाला है। आप यहाँ इन्वेंट्री को भी ट्रैक कर सकते हैं और एक स्टॉक कीपिंग यूनिट रख सकते हैं। तो अगर ये 10,001 है, 10,002 है, तो आप इन सभी को भर सकते हैं ताकि आप अपने SKU को ट्रैक कर सकें। अगर आप बड़े इन्वेंट्री सामान बेच रहे हैं और आप इन चीज़ों के लिए नंबर रखना चाहते हैं और आप ये ट्रैक कर सकते हैं कि क्या ये स्टॉक में है, तो हम वज़न रख सकते हैं। तो चलो मान लेते हैं कि वे सभी लगभग 3 पाउंड के हैं या कुछ ऐसा ही। और ऊपर ये छोटा स्विच, आप शायद इन्वेंट्री ट्रैक करने का विकल्प देखेंगे। चलो इसे चालू करते हैं और इनकी इन्वेंट्री के लिए चलो मान लेते हैं कि हमारे पास इनमें से 50 हैं। तो 50, 50, 50 और बस ऐसा ही। तो अब मैं कह सकता हूं कि लागू करें और हमारे पास सभी विभिन्न वेरिएंट्स वही हैं। तो ये काफ़ी शानदार है। अगर ये कुछ ऐसा है जो अभी तक जारी नहीं हुआ है, एक नया आइटम है, तो हम प्री ऑन ऑर्डर कर सकते हैं और आप सब्सक्रिप्शन भी बना सकते हैं। शायद आपके पास एक मासिक बॉक्स है। शायद ये कुछ ऐसा है जैसे सर्फबोर्ड वैक्स, कुछ ऐसा जो नष्ट होने योग्य है और जिसकी आप उम्मीद करते हैं कि लोग इसे बार बार ऑर्डर करना चाहेंगे। शायद वे 10% बचाते हैं और ये हर दूसरे हफ्ते या हर महीने या कुछ ऐसा ही आता है। मैं कहने जा रहा हूँ कि इसे सहेजें। तो अब हमारे पास वहाँ पहला उत्पाद है जो कि वेटसूट है। अब चलो एक और उत्पाद जोड़ते हैं। तो मैं कहने जा रहा हूँ कि नया उत्पाद जोड़ें। इसमें हम एक डिजिटल उत्पाद कर सकते हैं और डिजिटल उत्पादों के लिए ये मूल रूप से बहुत सारी समान चीज़ें होंगी, सिवाय इसके कि अब ये एक भौतिक वस्तु के बजाय ये एक ईबुक हो सकती है, ये एक PDF हो सकती है, ये एक गाना हो सकता है, एक छवि हो सकती है, शायद एक पूर्ण रिजोल्यूशन फोटो जो वे प्रिंट कर सकते हैं और इसे एक पोस्टर के रूप में उपयोग कर सकते हैं या कुछ ऐसा। वास्तव में एक डिजिटल फाइल के रूप में आपके द्वारा उन्हें भेजे जाने वाले विकल्पों की कोई सीमा नहीं है। शायद एक सॉफ्टवेयर का टुकड़ा, उदाहरण के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। तो चलो बस ये कहते हैं कि ये सर्फ फंडामेंटल्स होने वाला है। ईबुक और हम फाइल अपलोड कर सकते हैं। ये वह चीज़ होने वाली है जो आप वास्तव में बेच रहे हैं और ये शायद एक जिप फाइल हो सकती है, शायद एक दस्तावेज। मैं बस इसे अपलोड करने वाला हूँ। बस मीडिया अपलोड करें। हम कहेंगे कि कंप्यूटर से अपलोड करें। मैं वास्तव में इसके बजाय एक छवि करने जा रहा हूँ, बस क्योंकि हम इसी के साथ जाने वाले हैं, बस क्योंकि मेरे पास एक ईबुक नहीं है जिसे मैं यहाँ दिखा सकूँ। अब नीचे स्क्रॉल करते हुए हम इस पर एक और विवरण जोड़ सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम यहाँ एक नया रिबन जोड़ सकते हैं। इसे शायद सबसे लोकप्रिय या बेस्ट सेलर कह सकते हैं। शायद हमारी साइट पे बेस्ट सेलर, तो हम कहेंगे कि इसे जोड़ दें। ये कुछ खास होने वाला है। हम यहाँ फिर से कुछ टेक्स्ट रख सकते हैं ये बताने के लिए कि ये क्या हो सकता है। तो शायद वहाँ एक कम रिजोल्यूशन वाली छवि हो। इस पर कीमत चलो कहते हैं कि यह शायद $40 है और हमें इन्वेंट्री ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह एक डिजिटल उत्पाद है। तो हम कह सकते हैं कि इसे सहेजें और बस हो गया। अब हमारे पास एक डिजिटल उत्पाद है और एक भौतिक उत्पाद है जो दोनों यही हैं। तो इस तरह आप विभिन्न उत्पादों का प्रबंधन और जोड़ने का काम करते हैं। जब हम यहाँ कैटलॉग सेक्शन में नीचे जा रहे हैं, हमारे पास इन्वेंट्री है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सब कुछ के लिए इन्वेंट्री क्या है।
आप इसे समायोजित कर सकते हैं यदि आपने एक नया ऑर्डर दिया है और आपको कुछ और सामान मिला है। और इसके नीचे हमारे पास श्रेणियां हैं। तो जैसे जैसे आप एक बड़ा उत्पाद पुस्तकालय बनाते हैं, शायद आप एक शरद संग्रह, एक गर्मी संग्रह और ऐसे ही विभिन्न चीजें बनाना चाहें, हम प्लस आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, हम कुछ उत्पाद जोड़ सकते हैं। तो चलो इन दोनों उत्पादों को इसमें जोड़ते हैं और हम कह सकते हैं बेस्ट सेलर यही होने वाला है। ये श्रेणी यहाँ हम एक श्रेणी की छवि रख सकते हैं। तो अगर हम देखें कहें घर, चलो देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी छवियां उपलब्ध हैं। शायद, मुझे नहीं पता, सच में कोई भी फोटो मायने नहीं रखती, मैं बस इसके साथ जाने वाला हूं। चलो इस वाले के साथ चलते हैं, मुझे परवाह नहीं है, बस आपको यह दिखाने के लिए कि यह वास्तव में क्या होगा हम इसे सहेज सकते हैं। और अब हमें इसे अपनी साइट पर जोड़ना है ताकि लोग इसे खरीद सकें। आप अब जोड़ने पर क्लिक कर सकते हैं। यह आपको नए टैब पर ले जाएगा और आपको वास्तव में इसे जोड़ने की अनुमति देगा। नीचे चलते हुए कुछ और चीजें हैं जो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनमें से एक गिफ्ट कार्ड्स होना है। तो अगर आप ऑनलाइन भौतिक चीजें या डिजिटल चीजें बेचते हैं, तो कुछ भी ऑनलाइन, एक गिफ्ट कार्ड होना बेचने के लिए आपकी संभावनाओं को बढ़ाने का शानदार तरीका हो सकता है। कुछ लोग एक गिफ्ट कार्ड खरीद सकते हैं और इसे अपने बेटे या भतीजे को दे सकते हैं, या जो भी हो, कोई भी जिसे यह नहीं पता कि कौन सा आकार उनके लिए सबसे अच्छा होगा, या शायद उन्हें यह नहीं पता कि उन्हें कौन सा डिजाइन सबसे अच्छा लगेगा। एक गिफ्ट कार्ड काफी अच्छा हो सकता है, तो हम साइट पर एक गिफ्ट कार्ड जोड़ सकते हैं। गिफ्ट कार्ड बनाना भी बहुत आसान है और उन्हें यहां से सभी को प्रबंधित करना भी, ईमानदारी से कहूं तो यह काफी स्वचालित है। लेकिन अगर हम एक नए टैब पे जाते हैं तो यह कहता है कि गिफ्ट कार्ड जोड़ रहा है। यहां हम हैं, हम तैयार हैं। तो हम इसे बंद कर सकते हैं और पिछले टैब पर वापस जा सकते हैं और हम अभी इस गिफ्ट कार्ड को संपादित कर सकते हैं। तो इसे हम संतरेल सर्फ शॉप ई गिफ्ट कार्ड कहेंगे और ये वो डिनोमिनेशंस हो सकते हैं जो ठीक लगते हैं। ये कभी समाप्त नहीं होते और सुरक्षित रहते हैं। कृपया अपने गिफ्ट कार्ड्स को समाप्त न होने दें। ये सबसे खराब है। ठीक है, तो अब हमारे पास वहां गिफ्ट कार्ड है। एक और चीज जिसे मैं कैटलॉग में उल्लेख करना चाहता हूं वह है बुकिंग सेवाएं और बुकिंग चैनल। अगर आपके पास कोई बुकिंग इंटीग्रेशन है, शायद रेस्तरां के अपने होते हैं, उदाहरण के लिए शायद आप सीधे कहीं गूगल या फेसबुक पर बुक करते हैं। लेकिन चलो यहाँ बुकिंग सेवाओं पर वापस चलते हैं। कैटलॉग में बुकिंग सेवाओं पर क्लिक करें और हम यहाँ एक नई सेवा जोड़ सकते हैं। तो हम एक अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, चलो बस कहते हैं कि हम वास्तव में सिर्फ पाठ के लिए खोज करते हैं। तो इनमें से मुझे लगता है कि निजी पाठ वही है जो हम कर रहे हैं। आप इसे बिल्कुल नए से भी बना सकते हैं, लेकिन चलो हम इसी के साथ चलते हैं। चलो कहते हैं निजी पाठ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वे क्या है, क्या ये योग है, वहां क्या हो रहा है। चलो पहले इसे बदलते हैं। तो छवि को संपादित करें। तो चलो वास्तव में इसे बदलते हैं। उस छवि को हटा दें, एक नई लगाएं और इस बार हम कहने जा रहे हैं कि मीडिया अपलोड करें, कंप्यूटर से अपलोड करें। चलो इस फोटो के साथ चलते हैं, पृष्ठ में जोड़ें और ये होने वाला है चलो कहते हैं 60 निजी सर्फ पाठ। बस हो गया। बफर समय और हम 10 मिनट पहले और बाद में जोड़ते हैं और हम इन्हें शेड्यूल कर सकते हैं। वे प्रति सत्र भुगतान करते हैं। अगर आप चाहें तो आपके पास एक योजना हो सकती है और आप कह सकते हैं प्रति मूल्य। चलो मान लेते हैं कि 1 घंटे के सिर्फ पाठ के लिए यह यस 50 है। मुझे लगता है कि यह शायद सच्चाई में थोड़ा सस्ता है। मुझे नहीं पता कि वे सामान्यतः कितने महंगे होते हैं और आप पूरा राशि ऑनलाइन भुगतान करते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसे व्यक्तिगत रूप से भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आपके पास कई स्टाफ सदस्य हो सकते हैं ताकि वे विभिन्न प्रशिक्षकों के बीच चयन कर सकें। उदाहरण के लिए, अगर उनके पास पहले एक कोच था जिसे वे फिर से काम करना चाहते हैं तो वे उसे वहां सेट कर सकते हैं। नीचे जा रहा है। यहां जोड़ने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, ये काफी मजबूत लग रहा है। मैं बस कहने जा रहा हूं कि सहेजें। और अब हमारे पास हमारी वेबसाइट पर बुकिंग उपलब्ध है। और बुकिंग उपलब्ध होने की बात करते हुए आप सबसे पहले उपलब्धता दिखा सकते हैं। यह हमें आज उनकी उपलब्धता का कैलेंडर दिखाएगा अगर वहां कुछ भी बुक किया गया है। और हम यहां बाईं ओर बुकिंग कैलेंडर पर भी जा सकते हैं और यह हमें सेवाओं के बारे में एक बेहतर, अधिक गहन दृश्य दिखाएगा। तो चलो कैलेंडर पर चलते हैं। हमारे पास पहले से ही कम से कम एक सेवा सेटअप है। अगर हम यहां नीचे जाएं तो आप देख सकते हैं कि ये यहां दिखाया जा रहा है। अगर हम चाहें, अगर हमारे पास कई अलग अलग हैं और हम सिर्फ एक कैलेंडर या दूसरे को चेक करना चाहते हैं तो हम बस इसे अनचेक कर सकते हैं या इसे चुन सकते हैं और यह हमें दिखाएगा कि किसने किस समय के लिए बुक किया है, कौन से पाठ या सेवाएं इस सप्ताह बुक की जा रही है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, हम सत्र की उपलब्धता को भी समायोजित कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसे एक सूची के रूप में भी देख सकते हैं, जैसे कि कैलेंडर दृश्य के बजाय बस ये देखना कि क्या आने वाला है, और निश्चित रूप से कार्यक्रम भी। अगर आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, किसे कब होना चाहिए, कौन से स्टाफ सदस्य वहां हैं, 10 बजे से 6 बजे तक ये वो घंटे हैं जो हमने उनके लिए उपलब्ध किए हैं। हम उन कार्य घंटों को भी संपादित कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हे, यह व्यक्ति 10 से 6 तक काम नहीं कर रहा है, शायद वह सुबह 6 बजे से दोपहर तक या कुछ ऐसा ही काम कर रहा है। और हम यहां पर नाम के साथ साथ इन सभी चीजों को बदल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि माइक प्रशिक्षक नंबर 1, और हम एक प्रोफाइल तस्वीर और कुछ अन्य बुनियादी चीजें जोड़ सकते हैं। ठीक है, बढ़िया।
तो अब हमारे पास कुछ उत्पाद हैं, हमारे पास कुछ बुकिंग विकल्प हैं, हमारे पास बिक्री के लिए एक कैटलॉग सेटअप है और यहाँ कुछ अलग अलग ऐप्स हैं। हमने मार्केटिंग के बारे में बात की, हमने एक इनबॉक्स सेटअप करने के बारे में बात की, हमने बात की, लेकिन हम ग्राहकों और लीड्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पाए। ओह, लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर हम एक फॉर्म सेटअप करना चाहते हैं, उदाहरण के लिए हम बस फॉर्म और सबमिशन पर जा सकते हैं और यह होगा, चलो कहते हैं कि आप एक स्थानीय कर सलाहकार हैं या कुछ ऐसा ही, और लोग आपको फॉर्म भेज सकते हैं जैसे कि हे यह मेरी स्थिति है। क्या ऐसा कुछ है जिस पर आप काम कर सकते हैं? तो यही तरीका है जिससे आप लीड्स प्राप्त करते हैं। आप उनसे संपर्क करते हैं, एक अच्छा रेट तय करते हैं, शायद एक रिटेनर या कुछ ऐसा। और ये लोगों के साथ काम करने के तरीकों में से एक है, मूल रूप से किसी भी समय, जो सिर्फ एक निश्चित सेवा चुनने और खरीदने जैसा नहीं है। आप लीड्स प्राप्त करने के लिए फॉर्म को एक वैकल्पिक तरीका मान सकते हैं। तो अगर हम एक फॉर्म बनाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ फॉर्म्स के लिए प्रीमियम में अपग्रेड करना होगा। अगर मैं फॉर्म बनाएं पर क्लिक करता हूं तो यह हमें एक बहुत बुनियादी फॉर्म सेटअप करने की अनुमति दे सकता है। ऐसा लगता है कि यह बहुत बुनियादी होने वाला है क्योंकि हमारे पास इसे मेलचिम्प या किसी और चीज़ में एकीकृत नहीं किया गया है। यह सब अभी विक्स के माध्यम से किया जा रहा है, तो उनके पास अपनी खुद की ईमेल प्रबंधन सेवा है जो उपलब्ध है। मान लीजिए कि हम पहले नाम, अंतिम नाम और निश्चित रूप से ईमेल लेना चाहते हैं और शायद फ़ोन नंबर भी, लेकिन फ़ोन नंबर नीचे। और अगर हम चाहते हैं कि तो अगर यह एक ईमेल न्यूज़लेटर की तरह है तो आप एक छोटा सा विकल्प रख सकते हैं जैसे हाँ, मैं पुष्टि करता हूं, मैं सदस्यता लेता हूं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे दुनिया में कहां हैं। यह एक कानूनी आवश्यकता हो सकती है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप अपने स्थानीय कानूनों पर ध्यान दें इससे पहले कि आप उसे जोड़ें या छोड़ें। ठीक है, जोड़ना यह आमतौर पर एक सुरक्षित विकल्प होता है, बस एहतियात के तौर पर। यहाँ हम और भी कई चीज़ें जोड़ सकते हैं। हम एक दान का विकल्प रख सकते हैं, हम एक तारीख चुनने वाला विकल्प रख सकते हैं अगर वे एक ईमेल सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनके पास कुछ है जो वे आपके साथ साझा करना चाहते हैं तो हम एक फाइल अपलोड का विकल्प रख सकते हैं, जैसे कि उनके टैक्स फॉर्म। साथ ही लंबे उत्तर, छोटे उत्तर। हम कह सकते हैं चलो इसे यहाँ रख देते हैं, और चलो कहते हैं हम आपकी किस चीज़ में मदद कर सकते हैं। हम कहेंगे कि इसे सहेजें और यह हमारा पहला फॉर्म होगा। हम इसे इस तरह सेटअप कर सकते हैं। चलो फॉर्म्स पे वापस चलते हैं। ठीक है, तो चलो विक्स डैशबोर्ड पे वापस चलते हैं। हम यहाँ बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। उत्पादों से संबंधित एक आखिरी चीज़ शिपिंग और डिलीवरी होने वाली है। तो अगर हम अब शिपिंग सेटअप करते हैं तो शिपिंग के लिए इसमें वास्तव में ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको बस स्टार्ट गाइड पर क्लिक करना है और यह सारा नाम की व्यक्ति आपको इसके माध्यम से बहुत आसानी से ले जाएगी। आप चुनते हैं कि आप कहाँ शिपिंग कर रहे हैं। अगर आप स्थानीय पिकअप कर रहे हैं तो ऐसे विभिन्न चीज़ें हैं जिन्हें वहाँ बहुत आसानी से सेटअप किया जा सकता है। तो चलो फिर से विक्स डैशबोर्ड पर वापस चलते हैं और एक आखिरी बार मैं हमारी वेबसाइट को चेक करना चाहता हूं। लेकिन भले ही हमने वेबसाइट को संपादित किया है और मुझे लगता है कि ये वास्तव में काफ़ी अच्छी लग रही है, हमने इसे अभी तक चेक नहीं किया है। याद है वीडियो के बहुत शुरुआत में मैंने कहा था कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक था इसे मोबाइल पर चेक करना। तो अगर हम अपनी मोबाइल वेबसाइट को समायोजित करना चाहते हैं, जैसा कि आप शायद याद करते हैं, हम मोबाइल पर स्विच करें पर क्लिक करते हैं और हम इसे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कोई टेक्स्ट अच्छा नहीं लग रहा है या नहीं। ये सच में काफी अच्छा लग रहा है, कोई समस्या नहीं। दुकान, अब ये यहाँ बुरा लग रहा है, तो मुझे ये सेटअप पसंद नहीं है। शायद मैं इसका आकार समायोजित करना चाहता हूं ताकि मैं इसे थोड़ा ऊपर खींच सकूं। शायद मैं शॉप नाउ बटन को वहां ऊपर ले जाऊं और इसे और भी ऊपर खींचूं, जैसे कि ठीक वहां। तो ये थोड़ा बेहतर लग रहा है। अब फिर से ये विशाल है, तो हम हेडर को थोड़ा ऊपर खींच सकते हैं। शायद हम इस बीच के सेक्शन को भी हटा सकते हैं, तो हम इस छोटे स्ट्रिप को यहाँ कह सकते हैं और फिर हम इसे ऊपर खींच सकते हैं। तो यहाँ ये काफ़ी छोटा है। ये तीन चीज़ें अच्छी लग रही हैं। अगर हमें यह सेक्शन पसंद नहीं है तो हम बस जाकर इसे हटा सकते हैं। और यह सब यहाँ मोबाइल वेबसाइट को प्रभावित कर रहा है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और अगर हम डेस्कटॉप पर वापस जाएं तो हम डेस्कटॉप पर वापस जाते हैं। ये सभी बदलाव इस पर लागू नहीं हुए, तो डेस्कटॉप अभी भी बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा पहले था। लेकिन मोबाइल मूल रूप से डेस्कटॉप साइट की एक प्रति है जिसमें आप फिर मोबाइल संपादक में जो बदलाव करते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये वास्तव में लोगों के आपके वेबसाइट के साथ इंटरफेस करने के तरीके को मोबाइल डिवाइस पर पूरी तरह से बदलने वाला है। मुझे लगता है कि यह हमेशा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इसे एक बार चेक करें जब आप अपनी पूरी वेबसाइट का संपादन कर लें। तो चलो हम वास्तव में डेस्कटॉप मोड पर वापस चलते हैं। कुछ और चीज़ें हैं जो मैं जोड़ना चाहता हूँ। अब जब हमारे पास यहाँ कुछ उत्पाद हैं, अब जब हमारे पास यहाँ कुछ सेवाएं हैं, चलो नीचे चलते हैं और उनमें से कुछ जोड़ते हैं। तो नए आगमन डिफ़ॉल्ट रूप से ये पहले से ही दिखाते हैं। मुझे लगता है कि ये काफ़ी शानदार है। हमारी स्लाइडर गैलरी अब उन्हें दिखाती है। तो अगर हम स्लाइडर गैलरी पर क्लिक करते हैं तो हम उत्पादों का प्रबंधन कर सकते हैं। तो हमारे उत्पाद यहाँ नीचे दिखाई देंगे। हमारे पास यहाँ नीचे हमारी छोटी सर्फ पार्ट का सेटअप है। हमसे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, ये नीचे सेटअप किया गया है। अब मैं चाहता हूं कि हम अपनी बुकिंग को यहाँ कहीं जोड़ें। मुझे लगता है कि नए आगमन के ठीक ऊपर होना अच्छा होगा। ये वास्तव में बस एक खाली तरह का खाली स्थान है। तो चलो इसे वास्तव में ऊपर खींचते हैं। पहले इसे ऊपर खींचते हैं और अब मैं चाहता हूं कि हमारी बुकिंग यहाँ हो। तो चलो सेक्शंस पे चलते हैं, नया सेक्शन जोड़ते हैं।
अगर हम बुकिंग्स पर जाते हैं तो हमारे पास यहाँ एक चीज़ बुक करने की क्षमता है, तो विशेष सेवा या आप उन्हें सभी को वहीं रख सकते हैं। हमारे सभी प्रस्ताव मैं विशेष सेवा के साथ जाऊंगा, इसे यहाँ डाल दो और विशेष सेवा ही हमारी एकमात्र सेवा होनी चाहिए। 60 मिनट की निजी पाठ, बहुत आसान, बहुत क्लिक करने योग्य। अब बुक करें वहां। तो कोई ये कर सकता है, तो मैं कहने वाला हूं कि इसे सहेजें और मैं इसे प्रकाशित करने वाला हूं। तो चलो कहते हैं अब प्रकाशित करें, अब प्रकाशित करें। हो गया। और अगर हम पूर्वावलोकन पर जाएं, आखिरकार साइट पर एक आखिरी नजर डाल रहे हैं। अब इस दुकान के माध्यम से जाने से हमें नीचे स्क्रॉल करना चाहिए। ये शानदार है, हमें नए आगमन दिखा रहा है। वापस ऊपर हम इसे बुक कर सकते हैं। अगर हम अब बुक करें पर क्लिक करते हैं तो यह हमें बुकिंग में ले जाना चाहिए। हम एक तारीख चुन सकते हैं, हम एक ऐसा समय चुन सकते हैं जो उपलब्ध है। हम कह सकते हैं अगला, और यह हमें भुगतान प्रक्रिया पर ले जाना चाहिए जहां हम अपनी जानकारी दर्ज करते हैं। हमने कार्ट में जोड़ा और हम इसे बुक करते हैं। ये सब वास्तव में अच्छा है, मुझे लगता है कि ये काफी मजबूत है। चलो संपादक पर वापस चलते हैं। ठीक है, अरे हम गिफ्ट कार्ड पेज भी देख सकते हैं। मुझे लगता है कि हमने वो सेट कर दिया। हाँ, गिफ्ट कार्ड पेज अच्छा लग रहा है। यहाँ अन्य पृष्ठों की जांच कर रहे हैं। हम होम पेज पर जा सकते हैं और मुझे लगता है कि सच में यही सब कुछ है जो आपको अपने विक्स वेबसाइट को सेटअप करने के लिए जानने की जरूरत है। आप शायद अपने रास्ते पर काफी अच्छे हैं। मैं आपकी वेबसाइटें देखने के लिए उत्सुक हूं। मुझे सच में उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कृपया उन्हें नीचे टिप्पणियों में छोड़ दें। मैं जितने हो सके उतने सवालों का जवाब दूंगा, कोई भी जो मैं नहीं कर पाता। मैं हमेशा पुराने वीडियो पर वापस जाता हूं, सवालों की जांच करता हूं और मैं सुनिश्चित करता हूं कि मैं इन वीडियो को उन सवालों के आधार पर अपडेट करूं जो लोगों ने पहले पूछे थे। फिर से मैं आपको आपकी वेबसाइटों, आपके ऑनलाइन स्टोर, जो भी आप विक्स के साथ कर रहे हैं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। अगर आपने पहले से नहीं किया है तो कृपया नीचे दिए गए हमारे सहयोगी लिंक के माध्यम से शुरू करने पर विचार करें अगर आपको यह वीडियो पसंद आया। और देखने के लिए धन्यवाद। मैं माइकल ब्रायन हूं सेंट्रल मीडिया से। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।